नीचे की तरफ में थोड़ी सी मिट्टी लग गई और जो चीज मैं नहीं चाहता था कि डेंट ना पड़े वही हुआ। खैर छोड़ो, गाड़ी अपनी रिपेयर करवा लेंगे। अभी ना फटाफट से निकल लेते हैं हम लोग कोनिसेक अगेरा गाड़ी को ढूंढने। मतलब कि वो जो गाड़ी है ना, बैनी कह रहा है कि 2-3 जगह उसने पता कर लिया कहाँ पर मिल सकती है कहाँ नहीं मिल सकती, तो बस ना मैं वहां पर जाकर उनसे बात करनी है कि कौन कितने की बेच रहा है। अब देखो यार, पैसा अपने पास बहुत आने वाला है, $500 मिलियन के मतलब डायमंड्स भी पड़े हुए हैं लेस्टर के पास, वो भी पैसा आएगा। और वैसे भी $15 मिलियन की जो कैश पेमेंट है वो उस बॉस ने, यानी कि उस बंदे ने जिसे कार चाहिए उसने मेरे को कर ही दी थी। तो अपने पास अभी टोटल $15 मिलियन पड़े हैं, तो भी जल्दी से चलते हैं हम लोग वाली कार लेने के लिए। तो कहीं से डेजर्ट वाले एरिया में धूप की जगह जब भी क्लाउड्स वाला मौसम होता है ना, सच्ची में यार एकदम नजारा ही बढ़िया सा रहता है देखने वाला। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो अभी बहुत ज्यादा स्पीड में अपनी फरारी भगाता हुआ जा रहा था, लेकिन ये सामने घटिया सा ट्रक आ गया तो मुझे अपनी स्पीड बहुत ज्यादा कम करनी पड़ गई। तो वैसे ना मुझे लग रहा है कि मेरे को अपनी फरारी से लॉस सैंटोस पहुंचने में बिल्कुल भी टाइम लगने नहीं वाला। लेकिन यार अगर बात करें अपनी लैम्बोर्गिनी सियान की, तो फिर तो भाई यार हाईवे पर उससे ज्यादा बढ़िया गाड़ी मेरे को कोई लगती ही नहीं है। लेकिन यार सच्ची में फरारी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसके कंट्रोल भी अच्छे हैं और साथ में जो गाड़ी है ना थोड़ी सी छोटी है, तो पतली पतली जगह से भी आराम से ये निकल जाती है। तो कहीं से डेजर्ट साइड पर ना इतना ज्यादा बढ़िया क्लाउड्स वाला मौसम हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत तेज बारिश होने वाली है। लेकिन यार लॉस सैंटोस में तो इतनी ज्यादा तेज धूप निकली है पूछो मत। फिलहाल छोड़ो जो भी है, यहाँ पर हमारी जो फरारी है ना यार सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया चली। और सबसे पहले मेरे को जाना था बैनी के पास शोरूम में, उससे पूछना था कि जो कोनिसेक अगेरा गाड़ी है कहाँ कहाँ पर मिल सकती है, क्या क्या चांसेस है। तो उसने ना मुझे एक बंदे का एड्रेस दिया है और वो जो बंदा ना बहुत ज्यादा अमीर है, तो वहां पर जाओ उस बंदे से बात करो, वो बेच भी रहा है। तो अगर देखो भाई सीधी सी बात है, वो बंदा अगर मेरे को $10 मिलियन की बेचेगा तो मैं खरीद लूंगा, अगर $10 मिलियन से ज्यादा की बेचेगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। क्योंकि यार देखो, अगर हम लोग गाड़ी $10 मिलियन की खरीदेंगे तब जाकर हमें $5 मिलियन का प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, अभी फटाफट से ना उसके घर पर चलते हैं। उसके घर पर जाने के लिए ना मुझे यहाँ से यू टर्न लेना है। अभी मेरी गाड़ी में बहुत खतरनाक स्क्रैच आता, सही टाइम पर मैंने ब्रेक मार दी और यहाँ पर रॉन्ग वे जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जल्दी से चलते हैं हम लोग उसके घर पे। तो गाइस अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स अभी मैं उस बंदे के घर पर पहुंचने वाला हूं जो कि कोनिसेक अगेरा गाड़ी बेच रहा है। और यार सच्ची में यहाँ पर अपनी फरारी को पतले रोडों पर भी चलाने में ना बहुत ज्यादा ही मजा आता है। और कहीं सर थोड़ा सा आराम से कर लेते हैं, वरना इतनी बुरी तरह ठुकेगी पूछो मत। अब बस ना मुझे थोड़ा सा आगे जाकर लेफ्ट की तरफ में पूरा यू टर्न लेना है। और इस बंदे का जो घर है ना यार काफी ज्यादा अमीर बंदों के इलाके में है, मतलब कि यार ये बंदा भी फिर बहुत ज्यादा अमीर ही होगा। और सीधी सी बात है अमीर तो होगा ही, क्योंकि $10 मिलियन की गाड़ी जो खरीद रखी है। अभी फिलहाल यहाँ पर तो मैं पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर देखो दो घर है, मुझे जो लोकेशन मिली थी वो यही मिली थी। अभी मुझे नहीं मालूम मुझे कौन से घर के अंदर जाना चाहिए। काम करते हैं सामने वाले गेट में चलते हैं, यहाँ के बॉडीगार्ड मुझे कुछ नहीं कहने वाले, सब लोग मुझे जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपनी गाड़ी जो है मैं यहीं पर खड़ी कर देता हूँ आराम से। अब यार मैं चाहूँ तो उनकी गाड़ी ना चुरा कर भी ले जाऊँ, लेकिन यार वो चीज मैं नहीं चाहता, क्योंकि जिस बंदे को बेचूंगा बाद में यार वो बंदा मुसीबत में फंस सकता है। तो इससे क्या अपना शोरूम की जो है गाड़ियां बिकनी बंद हो जाएगी। तो कहे सर अब भी यहाँ पर गार्डनर वगैरह तो लगे पड़े, यहाँ पर घर में बंदे हैं, सामने वाले घर पे सिक्योरिटी गार्ड भी इन्होंने रखे हुए हैं। और वो देखो भाई सामने की तरफ में खड़ी हुई है, ये जो येलो वाली कार आप देख पा रहे हो ना, यही वो कार है। और गाइस सर यहाँ पर मेरे को देख के आंटी जी डर क्यों गई, एक सेकंड रुक जाओ भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? लग रहा है ये माइकल को पहचान गया। मतलब देखो मैं जैसे आकर खड़ा हुआ हूं ना, ये यहाँ पर यहाँ से भाग गई है। लेकिन ये जो बंदे हैं ना, ये इन्होंने शायद से मेरे को नहीं देखा, तो इनसे बात कर लेते हैं, शायद से इसी की ये गाड़ी है। तो ओके गाइस सर अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इस बंदे से इस कार को लेकर बात हो गई है। और यार ये कह रहा है कि ये जो गाड़ी है ना है तो $10 मिलियन की, लेकिन मैं $13 मिलियन की बेचूंगा, क्योंकि ये एक लिमिटेड एडिशन कार है, इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलती। तो देखो यार पहली चीज तो इसकी कार की जो लुक है ना, है तो बहुत ज्यादा बढ़िया, कार की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। लेकिन यार कार पे ना बहुत ज्यादा डस्ट और डेंट लगे हुए हैं, मतलब कि यार कार को दोबारा पेंट करवाना पड़ सकता है। और गाइस यार कार का जो इंजन साउंड है ना, वो भी मेरे को कुछ ज्यादा खास नहीं लगा। एक बार ना मैंने इसको बोला थोड़ी सी टेस्ट ड्राइविंग के लिए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही आगे ले जा सकता हूँ। इसने कहा कि मेरे घर से बाहर मत ले जाना, इतनी दूर से टेस्ट ड्राइव करके से वापस लाकर खड़ा कर दो। तो यहाँ पर यार देखो ठीक तो लग रही है कार यहाँ पर, लेकिन ये $13 मिलियन बोल रहा है। और मैंने पहले बोला था कि अगर गाड़ी $10 मिलियन से ज्यादा की मिलेगी तो मैं नहीं लूंगा। मतलब कि यार इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद सिर्फ और सिर्फ $2 मिलियन का फायदा होगा। तो अभी मैं डील जो है कैंसिल कर लेता हूँ। वैसे यार जो बंदा है ना बहुत ज्यादा अमीर है, इसने काफी बड़ी एक हमर ले रखी है, वो भी पूरी की पूरी क्रोम करवा रखी है। तो यहाँ पर भी मैं इससे गाड़ी नहीं लेने वाला अभी ना, मतलब मैंने इसे कैंसिल नहीं करा है। मतलब कि अगर देखो अगर हमें और कहीं पर गाड़ी नहीं मिलेगी तब मैं इससे वाली कार आकर ले लूंगा, लेकिन अगर मुझे और कहीं पर इससे भी बढ़िया डील मिलती है तो मैं इसकी कार नहीं खरीदने वाला। तो भी फटाफट से मैंने जो अपनी फरारी है ना वो यहाँ से बाहर निकाल ली। अब यहाँ पर देखो ना डेंट इस पर ऑलरेडी लग चुके हैं, तो वैसे भी रिपेयर करवानी है, इसलिए मैं अभी थोड़ा बहुत ठोक दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर अभी ना हम लोग जल्दी से चलते एक दूसरी जगह और है जहां पर ना गाइस अबंडेंट कार मिलती है। तो वहां पर चलकर देखते हैं, क्या पता वहां पर मेरे को कोनिसेक अगेरा मिल जाए। तो भी फटाफट से उस जगह पर चल लेते हैं। तो ओके गाइस सर अभी फिलहाल मैं अपनी फरारी भगाते भगाते उस जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर क्रैश्ड अबंडेंट कार्स मिलती है। और इस जगह के बारे में मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन बैनी ने बताया। तो एक बार चलकर देखते हैं क्या यहाँ पर कोनिसेक अगेरा मिलती है या फिर नहीं मिलती। अगर देखो मिल गई तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं मिली तो ना फिर हम लोग क्या करेंगे, मुझे $13 मिलियन की बेच रहा था ना जो बंदा, उसी की ले जाकर देंगे। तो अभी फिलहाल
फिलहाल मेरे को किस जगह पर जाना है, मेरे को ना आगे वाले कट से अंदर जाना है। मैं एकदम जगह भूल गया था, लेकिन अभी जो बैनी ने जगह बताई है वहां पर मैं पहुंच चुका हूँ। एक काम करते हैं, फरारी ना बीच रोड पे खड़ी करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी फरारी को साइड में एकदम बहुत ही ज्यादा आराम से पार्क कर दिया है। और यहाँ पर जो मेरा $15 मिलियन का कैश का ब्रीफ केस था वो भी मैंने ले लिया है। अभी ना जल्दी से हम लोग इस मार्केट के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर इनके पास सुपर कार्स है और कौन इससे अगेरा है या फिर नहीं है। बाकी तो यहाँ पर लेफ्ट में काफी ज्यादा बढ़िया स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई है और सब गाड़ियों के ना बोनट वोनट पूरे उड़े पड़े और धुआं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना सारी की सारी वही कार्स हमें देखने को मिलने वाले जिनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर जो बहुत ही बुरी तरह क्रैश हो जाती है। और यहाँ पर इनके पास एम्बुलेंस तक है भाई, एम्बुलेंस ऐसे लग रहा है भी फूटने वाली है, लेकिन वो ऐसे फूटेगी नहीं। बाकी यार ये देखो, ये शायद से लैम्बोर्गिनी ह्यूराकन है और पीछे की तरफ में भी एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया रेस कार खड़ी हुई है। और थोड़ा सा ना और आगे चलकर यहाँ पर देखते हैं, वो देखो भाई सामने की तरफ में ये रही ज़ेनोट्रॉन। मतलब यार इनके पास सुपर कार्स तो बहुत सारी है। और राइट की तरफ में ना एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर ट्रक खड़ा हुआ है और यहाँ पर इसका भी बहुत ही बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ होगा। और यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा बढ़िया रेस स्पोर्ट्स कार है। और उसके बाद यहाँ पर ये कौन सी कार है, इसका मैं नाम भूल गया, लेकिन देखी देखी सी लग रही है। लेकिन गाइस सर ये ग्रीन वाली कार की लुक तो देखो कितनी ज्यादा बढ़िया है। सेम टू सेम ना यही कार मैंने लिबर्टी सिटी में देखी थी और मैं बाय करने की सोच रहा था, बट यार मैंने बाय ना नहीं करी। मतलब कि वो लोग यार ये मेरे को $1 मिलियन की दे रहे थे इसलिए। बाकी यार मैं वहां से $2.5 लाख की काफी सारी कार्स ले आया था। और इस तरफ में भी एक कार है और इसका तो मेरे को लग भी नहीं रहा कि ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक गेट टूटा है। बाकी कार की जो कंडीशन है वो पूरी ओके है। और सामने की तरफ में ये देखो एलए फरारी जिससे मैं भी आया हूँ, सेम टू सेम वही वाला मॉडल है, लेकिन ये ब्लू कलर की है। और यहाँ पर पता नहीं ये लोग कितने की देंगे, वरना मैं ये वाली भी खरीद लूंगा। और यहाँ पर सामने की तरफ में एक गैराज है, इसके अंदर भी एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया गाड़ी है। तो बिना फटाफट मैं इससे बात करता हूँ कि इनके पास कौन सा अगेरा है या फिर नहीं है। अगर होगी तो खरीद लेंगे, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं, उसी के पास चलेंगे $13 मिलियन की लेने। तो कि गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इस बंदे से बात हो गई और ये कह रहा है कि ना यहाँ पर हमारी सारी गाड़ियां नहीं होती, मतलब कि जो बाकी कार है ना वो एक जगह और है वहां पर होती है, लेकिन तुम्हारी कॉसिंग अगेरा जो है हमारे पास यहीं पर खड़ी हुई है। तो भाई यार ये देखो यही है कौन इससे अगेरा। और यहाँ पर इस कार की जो लुक है ना इस टाइम बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, पता नहीं किस बंदे की होगी। और जिसकी भी है ना भाई उसका एक्सीडेंट बहुत ही बुरे वाला हुआ होगा। और यहाँ पर गाड़ी की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। एक बार इन्हें बस मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये गाड़ी आगे बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती। फिलहाल स्टार्ट तो हो गई है गाड़ी, लेकिन यार इसके टायर देखो कितनी धीरे धीरे घूम रहे हैं। भाई साहब ये गाड़ी तो मेरे को लग रहा है इसका जो मतलब टायर है ना पीछे वाले पूरे जाम हो गया है और इंजन से भी ना कोई साउंड नहीं आ रहा गाड़ी में रेस देने का या फिर और कुछ। और पीछे की तरफ से बहुत ज्यादा चिंगारियां निकल रही है। खैर छोड़ो, अभी ना अपने को गाड़ी से मतलब है, इस गाड़ी को बैनी जो है आराम से रिपेयर कर देगा। तो फटाफट से मैं इसको $5 मिलियन की पेमेंट करता हूँ और हम लोग जल्दी से यहाँ से इस गाड़ी को लोड करवा कर निकल लेते हैं। तो ठीक है सर, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इस बंदे को $5 मिलियन की कैश पेमेंट कर दी और ये जो गाड़ी अभी अपनी हो चुकी है और मेरे पास अभी बचे हैं $10 मिलियन। बस यार एक ना छोटी सी टेंशन है कि ये जो गाड़ी है ना इसको बैनी जो है रिपेयर कर दे। अगर वो इस गाड़ी को रिपेयर नहीं कर पाया ना तो फिर अपना $5 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। और कई सर यहाँ पर जो गाड़ी है ना पहली बात तो ना चल ही नहीं रही है। अब इसके ना चलने का फिर इसके टायर ना घूमने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि या तो इस गाड़ी का पेट्रोल ही नहीं है, इस गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इसका जो गाड़ी का टायर है ना पूरा जाम है। अभी खैर छोड़ो, इस गाड़ी को अगर मैं ऐसे ले जाऊंगा ना तो अगले साल ही पहुंचूंगा। एक काम करता हूँ, जल्दी से ना एक टो ट्रक लेकर आता हूँ और इस गाड़ी को ना मैं जल्दी से यहाँ से टो करके निकलवा लेता हूँ। अब टो ट्रक जो है ना मुझे एकदम सामने से ही मिल जाएगा, ऐसे नॉर्मली घूमते रहते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया में। बाकी यार यहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा वो चीज मुझे नहीं मालूम, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहां पर देख कर आता है टो ट्रक मिलता है या फिर नहीं मिलता। अभी फटाफट से मैं अपनी फरारी में बैठता हूँ और टो ट्रक को लेकर आता हूँ। मेरे हिसाब से ना कंस्ट्रक्शन एरिया में वो बहुत ज्यादा आराम से मिल जाएगा। तो कहीं सर अपनी जो फरारी है वो $3 मिलियन की और इसकी लुक भी इतनी ज्यादा जबरदस्त है और ये चलती भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो आप लोग खुद सोचो, जो कॉनिसेक अगेरा वो $10 मिलियन की है, उसका प्राइस इसके 3 गुना है। और यहाँ पर मेरे को चेक करना है कि रिपेयर होने के बाद वो जो गाड़ी है कैसे दिखने वाली है। और वैसे मैंने रिपेयर होकर देख तो रखी है, जो पूरा पूरा नया मॉडल होता है मैंने देख रखा है, बट यार जब उसे बैनी मॉडिफाई करेगा उसके बाद वो कैसे दिखने वाली है वो चीज मुझे देखनी है। और उसका साउंड वगैरह कैसे आने वाला है वो चीज भी। तो भी ना फटाफट से मैं निकल लेता हूँ सीधा फैक्ट्री वाले एरिया में, जहाँ पर मतलब फैक्ट्री वगैरह होती है ना, वहां पर टो ट्रक बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं। तो भी ना फटाफट से उस एरिया में चलता है। सामने की तरफ में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री तो है, वहां पर मैं चलकर देखता हूँ, वहां पर शायद से मुझे टो ट्रक मिल जाएगा, वरना यार मुझे गाँव में जाना पड़ेगा। अब यार देखो, मैंने हमेशा महंगी महंगी कार खरीदते रहता हूँ, लेकिन इस टाइप की ना सर्विसिंग व्हीकल भी होनी चाहिए। टो ट्रक हो गया, ट्रेलर हो गया, ये सब मेरे को खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखो भाई साहब, काफी सारे टो ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन यार एक ना दिक्कत की बात है, सारे के सारे छोटे वाले टो ट्रक हैं। मुझे यार एक बड़ा वाला टो ट्रक चाहिए था, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी ना एक काम करता हूँ, मैं अपनी फरारी ना पीछे की तरफ में पहले पार्क कर देता हूँ, ताकि ना यहाँ से कोई उठा कर न ले जाए, या फिर अगर बीच रास्ते में रहेगी तो कोई टक्कर वक्कर ना मार दे। इसलिए फटाफट
से अपनी फरारी जो है मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ, बाद में आकर मैं इसे आराम से ले जाऊंगा। और अभी जो मेरा बैग है ना, मतलब इसे ब्रीफ केस जो है, इसको भी मुझे गाड़ी में रख देना चाहिए था। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर इसे साथ ही लेकर चल लेते हैं। इसको मैं सीधा अपने घर पर ले जाकर रख दूंगा ताकि मेरे से खोए भी ना। तो भी फटाफट से यहाँ पर मैं टो ट्रक में बैठ तो गया हूँ। यार सच्ची में मुझे लग नहीं रहा ये वाला जो टो ट्रक है ना उस गाड़ी को खींच पाएगा। मतलब कि ना दो टाइप के टो ट्रक आते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला होता है, वो जो भारी भारी गाड़ियां होती है ना उनको खींच लेता है तो फिलहाल कोनिसेक अगेरा छोटी गाड़ी, लेकिन यार मेरे हिसाब से उस गाड़ी का ना वेट बहुत ज्यादा है। तो बस मुझे ना पक्का विश्वास नहीं हो रहा कि ये छोटा वाला जो टो ट्रक है उसे खींच पाएगा या फिर नहीं। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, खींचेगा तो खींचेगा, वरना दूसरा वाला लेकर आएंगे। तो कि कैसे अभी फिलहाल मैं अपने ट्रक को लेकर उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहां से मैंने कोनिसेक अगेरा कार बाय करी है। अभी ना जल्दी से एक काम करता हूँ, मैं अपने ट्रक को अंदर ले जाऊं या फिर ना ले जाऊं, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। तो एक काम करता हूँ, अपने ट्रक को यहाँ पर मैं एकदम आराम से अंदर ले जाता हूँ। बाकी यार सच्ची में जो मार्केट है ना इसके अंदर इतना ज्यादा गंद मचा हुआ, पूछो मत। मेरे को ना अपने ट्रक को जो है पूरा पूरा मोड़ना पड़ेगा, मतलब एक टाइप से उल्टा करके ले जाऊंगा, तभी तो इसको इसका हुक लगा के टो करूंगा। तो इसलिए एकदम आराम से अपना मैंने ट्रक यहाँ पर मोड़ लिया है। और जितने भी बंदे थे यहाँ के कहाँ चले गए सारे के सारे, मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अभी फटाफट यहाँ पर एकदम ट्रक को पीछे पीछे लेकर चलते हैं धीरे धीरे। तो ओके गाइस यार, अभी धीरे धीरे एकदम आराम आराम से मैं लेकर जाने वाला हूँ। और यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी तक पहुंच चुके। और इतना ज्यादा कचरा मचा रखा है भाई इन लोगों ने, पूछो मत। यहाँ पर अगर थोड़ी साफ सफाई होती ना, अभी तक मैं अपनी गाड़ी को भी यहाँ से लेकर निकल गया होता। अब यार देखो, अपने ट्रक को मैं यहाँ तक तो लेकर आ चुका हूँ, बस ना मुझे इसे अपनी गाड़ी से अटैच करना है। पहले ना एकदम बढ़िया तरीके से मैं इसे लगा लूं ताकि एकदम ना बढ़िया तरीके से जुड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में अपनी गाड़ी जो है निकल जाए। तो भी फटाफट से यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी ले आऊं और इसके हुक को जो है मैं यहाँ पर से नीचे करता हूँ एक बार आराम से। और ये देखो भाई, गाड़ी एकदम अटैच हो गई। ओ भाई साहब, कितनी तेज है ये गाड़ी। अभी ना गाड़ी को मैं थोड़ा सा हवा में उठा लेता हूँ और ना फटाफट यहाँ से लेकर निकल लेते हैं। भाई मुझे लग रहा था कि ये वाला जो ट्रक है इस गाड़ी को नहीं खींच पाएगा, भाई साहब ये तो इसको उड़ा रहा है। भाई साहब बहुत ही ज्यादा गजब है। अभी फटाफट इस ट्रक से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से लेकर निकल लेता हूँ। बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही है अपनी गाड़ी, वैसे कचड़ा हो रखी है लेकिन फिर भी लग रहा है कि हाँ भाई कोई बहुत ज्यादा तगड़ी सुपर कार जा रही हो। अभी ना फटाफट उतरी, मैंने तो गेट ही तोड़ दिया। अभी निकल लो यहाँ से। भाई साहब जल्दबाजी में ना मैंने इनको गेट ही तोड़ दिया। अभी ना जल्दी से मैं इस कार को लेकर निकल लेता हूँ सीधा अपने शोरूम के लिए। वहां पर मैं इस गाड़ी को बैनी को ले जाकर दे दूंगा और बैनी देखते हैं आज ही आज में अगर रिपेयर कर देगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, वरना अपनी फिर जो कार की डिलीवरी है ना वो हमें देर से देनी पड़ेगी। और फिर वो जो बंदा है वैसे नाराज तो नहीं होगा, अपना दोस्त है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हम ना एकदम टाइम से डिलीवरी करेंगे। हमने बोल रखा भाई 1 से 2 दिन के अंदर कार की डिलीवरी हो जाएगी तो हो जाएगी। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल टो ट्रक से मैं अपनी गाड़ी को टो करता हूँ अपने शोरूम के पास तो लेकर आ चुका हूँ। बस ना मुझे अंदर एंटर करवाना है पहले पार्किंग में, फिर अपने शोरूम में ले जाकर इस गाड़ी को बैनी को दे दूंगा मैं रिपेयर करने के लिए। अब यार देखो, पहले तो इस गाड़ी का ना टायर घूम नहीं रहा था और अब इस गाड़ी का टायर जो है ना बहुत ज्यादा तेज घूम रहा है। मतलब कि यार गाड़ी में कोई ना कोई खराबी है। अगर देखो गाड़ी का टायर जब घूम रहा था तो अपनी गाड़ी वहीं पर चल जानी चाहिए थी, लेकिन यार पता नहीं क्या सीन, अपनी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हुई। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, बैनी पे मेरे को पूरा विश्वास है वो इस गाड़ी को जल्दी से रिपेयर कर देगा। तो बिना फटाफट से यहाँ पर मैं अपने टो ट्रक को पार्क कर लेता हूँ और इस वाले ट्रक को ना मैं संभाल के रखूंगा यार, जरूरत पड़ते रहती है। अगर मान लो बाय चांस कल को नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूंगा। तो ओके गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को टो ट्रक से डीअटैच कर लिया। अभी ना जल्दी से मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ और इसको ना लेकर चलता हूँ अपने शोरूम के अंदर। लेकिन यार गाड़ी को अपने ना शोरूम में ले जाने से पहले ना मुझे इसको लिफ्ट में ले जाना पड़ेगा। और यार जैसा कि मैंने आपको कहा था यार, गाड़ी की जो स्पीड है ना वो एकदम ही खत्म हो रखी है। मतलब यार ये देखो, गाड़ी के जो टायर है बिल्कुल घूमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी यहाँ पर ओ भाई साहब, पहले से ज्यादा स्पीड आ गई भाई। ये देखो, जब मैंने शॉप पर चलाई थी ना बिल्कुल चली नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर अभी गाड़ी जो है ना थोड़ी बहुत अपना चलने लगी। शायद से मैं से टो ट्रक से घसीटा हुआ लाया ना, इसलिए इसके टायर घूमने लग गए। और अभी ना फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने शोरूम के अंदर। तो ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लिफ्ट से लेकर नीचे तो आ चुका हूँ, लेकिन ना मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पीछे वाला टायर कैसे पंचर हो गया और ये जो ट्रंक है ना ये कैसे खुल गया। मेरे को ये चीज समझ ही नहीं आ रही है। तो भी फटाफट से मैंने इसे बंद कर दिया और ये वापस खुलेगा। रुक जाओ, ना ढंग से बंद करना पड़ेगा। अब ये लॉक हो गया है पूरा का पूरा। अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ पर ना भाई साहब जैसे तैसे करके ये जो गाड़ी है ना पहले से तो थोड़ा बहुत ठीक चल रही है, एकदम आराम आराम से मैं इसे बैनी के पास लेकर चलता हूँ। भाई साहब बैनी ने वो जो लैम्बोर्गिनी थी ना वो पूरी की पूरी रिपेयर कर दिया है। और भाई साहब देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है भाई साहब सच्ची में। अभी ना बैनी को मैं वाली गाड़ी भी रिपेयर करने के लिए बोल देता हूँ और बात कर लेता हूँ पहले। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मेरी बैनी से बात हो गई इस कार को लेकर और बैनी कह रहा है कि ना इस कार को रिपेयर करने के लिए काफी सारे पार्ट्स की भी जरूरत पड़ने वाली है, जो कि मिलना शायद से मुश्किल है। और वो जो पार्ट्स है ना वो सारे के सारे इन लोग के शोरूम में ही मिलेंगे। लेकिन यार बैनी कह रहा है कि वो दूसरे पार्ट्स लगाकर आज की डेट में इस गाड़ी को जल्द से जल्दी रिपेयर कर देगा और पहले से भी तगड़ा कर देगा। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो सामने की तरफ में ये है लैम्बोर्गिनी अवेंटेड। और अब बैनी ने क्या करा था ना, क्रैश कार वाली खरीद कर लाया था, मतलब क्रैश व्हीकल वहीं से। और यहाँ पर इसने इस गाड़ी को पूरा
पूरा मॉडिफाई कर दिया और देख लो भाई कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसकी ना मैं एक टेस्ट ड्राइव लेकर आता हूँ। मतलब कि ना मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ना कोई गाड़ी है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए मैं यही कार यूज कर लेता हूँ। बैनी को हम लोग बाद में पैसे दे देंगे इस गाड़ी के, और वैसे भी अपने पास अभी $10 मिलियन है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर गाड़ी की लुक देख पा रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया है। तो गाइस यार कमेंट में जाकर जरूर बताना आपको ये वाली जो गाड़ी है कैसी लगी, और मुझे वाली गाड़ी खरीद लेनी चाहिए या फिर नहीं खरीद लेनी चाहिए। मतलब कि मेरे को ना बैनी को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो अपने पैसों की खरीद के लाया, जो मैंने उसे $5 मिलियन दिए थे उस पैसों की। अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ, और भाई सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। और थोड़ा सा शायद से स्क्रैच आ गया होगा उस वाली गाड़ी पे, इस पे नहीं। तो यहाँ पर भी फटाफट से मैं इसे आगे निकालता हूँ, और एक बार मैं इसका हॉर्न बजाकर देखता हूँ। ये देखो भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है इसका हॉर्न। मतलब ना यहाँ पर बैनी ने इसके अंदर लिबर्टी सिटी लूप लगाया है। तो बिना फटाफट यहाँ से मैं अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लेता हूँ। तो कि गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लिफ्ट से लेकर ऊपर तो आ गया हूँ, और यहाँ पर ना मुझे अभी लेस्टर का भी कॉल आ गया। उसने मुझे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया बहुत ज्यादा जल्दी। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो अपनी जो लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर है ना यार, बहुत ज्यादा बढ़िया तो लग रही है। लेकिन गाइस यार इस गाड़ी में ना एक छोटी सी मेरे को कमी लग रही है। अब यार देखो बैनी ने ना ढंग से इसे मॉडिफाई करा नहीं है। मतलब गाड़ी तो पूरी बढ़िया कर दी, लेकिन गाड़ी के जो विंग्स है ना यार वो काम नहीं कर रहे। अब पता नहीं यार उसने क्या कमी करी है। मतलब कि ना ये जो साइड में इसके पीछे निकले हुए ना विंग्स, ये भी काम कर देता हूँ, ऐसे फ्लाई ऐसे करते हैं। जितनी ज्यादा रेस दोगे ना उतने ज्यादा बढ़िया तरीके से वो दिखते हैं। लेकिन गाइस यार अभी वो काम नहीं कर रहे। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से चलकर देखते हैं लेस्टर ने मेरे को वहां पर किस लिए मिलने के लिए बुलाया। अगर डायमंड्स बिक गए होंगे ना तो फिर अपने बहुत ज्यादा मजे हैं। मतलब क्या यार मेरे को $200 मिलियन मिल जाएंगे, और फिर हम लोग अपना मनचाहा घर मनचाही गाड़ी सब कुछ खरीद सकते हैं। तो कि गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते उस जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहां पर मुझे लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया था। अब यार देखो जब भी मेरे पास कोई अच्छी गाड़ी होती है तो लेस्टर मेरे को इतनी अजीबोगरीब जगह पर मिलने के लिए क्यों बुलाता है। मतलब क्या मेरे पास एकदम न्यू लैम्बोर्गिनी अवेंटेड हो रहा है, और मेरे को उसे एकदम पहाड़ों पे चढ़ाना पड़ेगा। मतलब ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी एक सुपर कार से। खैर छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी यार मैं दूसरी गाड़ी तो लेने जाने नहीं वाला। अभी फटाफट ना यहाँ पर लैम्बोर्गिनी से ही निकल लेते हैं। और यार इस जगह पर मैं शायद से पहले कभी नहीं आया हूँ। नहीं, एक बार ही मैं आया था। मेरा ना हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्रैश हो गया था, और मैं कहीं पानी में जाकर गिर गया था, तो मुझे ये जगह थोड़ी बहुत याद है। बाकी यार इस जगह पर ना मेरे को आज तक कोई काम ज्यादा पड़ा नहीं है। और ये देखो हाँ, इसी पानी के अंदर मैं गिरा था। तो भी ना फटाफट हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से ना मुझे राइट लेना है। और यार इतनी अजीबो गरीब जगह लेस्टर को कैसे पता रहती है भाई। मतलब कि सच्ची में अगर उसका पार्टनर जो भी हो उसका ना खुद का भी दिमाग बहुत ज्यादा ही चलता है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर राइट में देख पा रहे हो काफी ज्यादा ना यहाँ पर गंदा पानी बह रहा है। और यहाँ पर ना राइट में कुछ अजीबो गरीब से जानवर भी घूम रहे हैं। लायन नहीं है, लायन माउंटेन पे मिलते हैं इस गेम में। अभी फटाफट हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और यहाँ पर लेस्टर वगैरह कहाँ पर है भाई, उसने मेरे को इसी जगह पर मिलने को बुलाया था। और देखो वो खड़े, तो यहीं पर खड़े हुए हैं लेस्टर और वो जो बंदा था लेस्टर का पार्टनर। तो भी एक काम करता हूँ मैं अपनी लैम्बोर्गिनी को पहले ना साइड में पार्क कर देता हूँ, ताकि कोई चुरा कर ना ले जाए। बच गया भाई, अभी तो वरना बहुत ही बुरी तरह डेंट आता। तो फटाफट मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से पार्क कर देता हूँ। और अभी जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पर लेस्टर से बात करने और देखते हैं क्या सीन है, उसने मेरे को यहाँ पर किस लिए बुलाया। जल्दी से उससे बात करके पता चलेगा। तो गाइस यार अभी ना मेरी यहाँ पर लेस्टर से बात हो गई है, और लेस्टर ने यार पूरा पूरा प्लान जो है बना लिया इतनी ज्यादा जल्दी। तो आपको पता होगा लास्ट टाइम हम लोग गए थे सीक्रेट बेस पर इस बंदे के, वहां पर ना यार इसका जो लैपटॉप है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है वो पुलिस वालों के हाथ लग गया, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए लेस्टर ने मुझे बोला कि ना अभी तुम जल्दी से जाओ उस वाले बेस पर। मैंने छत पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, और उस हेलीकॉप्टर के अंदर ना गन्स लगी हुई है। तो तुम्हें जाना है और वहां पर जितने भी मिलिट्री वाले बाहर की तरफ में खड़े हैं उनको इस गन्स से मार देना है, और उसके बाद हेलीकॉप्टर को लैंड करवाकर अंदर अटैक करना है, उसका लैपटॉप जो है लेकर आना है। तो इसीलिए लेस्टर ने मेरे साथ इसको भी भेजा है। और यहाँ पर ये वाला हेलीकॉप्टर हमें लेस्टर ने दिया। और ये देखो भाई यहाँ पर ना देखो कितनी ज्यादा बढ़िया तरीके से गन्स भी लगी हुई है, और मेरे हिसाब से ना थोड़ी बहुत मिसाइल या फिर थोड़े बहुत रॉकेट लॉन्चर टाइप भी कुछ लगे हुए हैं। तो चलो यार बहुत बढ़िया सीन है। अभी फटाफट हम लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और जल्दी से निकल लेते हैं उस जगह के लिए। तो भाई जल्दी से तू भी आजा, बैठ जा। पीछे की तरफ बैठेगा क्या? अबे आगे मत आ, पीछे ही बैठ जा, ज्यादा बेटर रहेगा। अभी लेस्टर हमारे साथ नहीं जाने वाला, हम दोनों को खुद वहां पर जाना पड़ेगा और अटैक करना पड़ेगा। लेस्टर का काम होता है मेन प्लान बनाना और पूरा का पूरा आइडिया देना कि किस तरीके से अटैक करना है, किस तरीके से नहीं करना। और यार देखो अगर हम लोग बात करें ना सेफ्टी की, तो इस बार ना सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम ना हमेशा सेफ्टी पर भी ध्यान देते हैं कि अगर इस चीज में हम फेल हो जाते तो वहां से बच के कैसे आएंगे। लेकिन गाइस इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बाय चांस उन्होंने हेलीकॉप्टर पे गोली मारी, अपना हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो अपने को बचने की कोई चांस है ही नहीं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं सीक्रेट बेस पर पहुंच चुका हूं जहां पर मिलिट्री वालों ने कब्जा कर रखा है। और यहीं पर से इस बंदे का मेरे को लैपटॉप भी लेकर आना है, और सारा का सारा इसका गोल्ड, सारा का सारा पैसा, सब कुछ जो यहीं पर धरा हुआ है। और अगर हम लोग एक बार मिलिट्री वालों को मार के इस बेस पे कब्जा कर लेते हैं वापस से, तो फिर जो जितना भी पैसा इस बंदे के पास था, जितना भी गोल्ड है, उसमें से 50%
50% हमारा हो जाएगा। खैर छोड़ो, फालतू की बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी ना यहाँ पर मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि अटैक जो है ना इस तरफ से कर दिया जाए। अभी ना नीचे की तरफ में काफी सारे मिलिट्री वाले खड़े हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 2 1 और यहाँ पर तुम्हारे भाई ने अटैक कर दिया शुरू। गोलियां मारना इन लोग की मैंने शुरू कर दिया। और यहाँ पर ये देखो नीचे की तरफ मैंने बहुत ही ज्यादा बड़ा सा वो पड़ा हुआ था, और यहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर भाई आराम से उतरी। तो अपना हेलीकॉप्टर मेरे को लग रहा है यहाँ पर बस ना एक बार वापस से उठा बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा भाई। अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती। मिलिट्री वालों के बंदे जो है ना बहुत सारे हैं और गोलियां भी बहुत बुरी तरह चला रहे हैं। लेकिन कैसर मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, जहां पर एयरलाइन है ना वहां पर एक बहुत ही बड़े ना टैंक पड़े हुए हैं, मतलब कि फ्यूल वाले। और अगर मैं उन टैंक पर गोलियां मारूंगा तो मिलिट्री वालों के सामने वो टैंक फूटेंगे और वो लोग जो है सारे के सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। तो भी ना फटाफट मैं दोबारा से गोलियां चलाते हुए आगे की तरफ में चल लेता हूँ। और गाइजर सच्ची में बहुत ज्यादा ना दिक्कत सी हो रही है। और ये देखो यहाँ पर ना मैंने भी दोबारा से गोलियां चलाना शुरू कर दिया और एक टैंक अभी ना और फूट गया है। अभी ना अपने हेलीकॉप्टर को दोबारा से एकदम आराम से मैं मोड़ता हूँ और फिर से हम लोग आगे की तरफ में लेकर चलेंगे। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी ये तो अपना फर्स्ट ट्राई था और यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा। यहाँ पर जितने भी मिलिट्री वाले सामने की तरफ में आप एयरलाइन पर देख पा रहे हो ना, सारे के सारे तुम्हारे भाई ने एक ही बार में डाउन कर दिए हैं। और मेरे हिसाब से ना अभी मेरे को अपना हेलीकॉप्टर भी यहाँ से ना उतार लेना चाहिए। एकदम आराम से लैंडिंग करवाएंगे ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो जल्दी से मैं अपना हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करवाता हूँ। ओ भाई यहाँ पर ना इन्होंने हेलीकॉप्टर में गोलियां मार दिया है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी मैंने अपना हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर लैंड करवा दिया है। अभी ना मेरे को बस एकदम चुपचाप से धीरे धीरे आगे बढ़ना भाई। सामने की तरफ में ना बहुत सारे मिलिट्री वाले हैं और यहाँ पर जो मैंने हेलीकॉप्टर से फायर करा था ना तो बहुत सारे बंदे ऑलरेडी यहाँ पर मैं मार चुका हूँ। बस ना सामने की तरफ में चलकर देखते हैं अभी कितने बंदे आ गए। ओ भाई साहब यहाँ पर तो बहुत सारे, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबको मारूंगा बहुत ही बुरी तरह। और यहाँ पर जो मेरे पीछे पार्टनर आया ना भाई, मेरा जो लेस्टर के साथ का बंदा है वो भी बहुत तगड़ा है। और यहाँ पर सामने की तरफ में मैंने एक टैंक फोड़ दिया है और एक टैंक ना और है, उसको भी फोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। और इधर की तरफ में भी बहुत बंदे और यहाँ पर गाइस यार दो टैंक है। और अगर ये टैंक में मैं गोली मारूंगा ना तो ये देखो आग लग गई और ये टैंक अभी फूटने वाले हैं, बहुत तेज फूटते हैं। ये देखो अच्छा हुआ कि मैं दूर हो गया, अगर मैं पास में रहता ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। और यहाँ पर अभी बहुत सारे बंदे, तो सबको मारूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी ऐसी की तरह से निकलो यहाँ से। अभी ना अपना गाइस देसी कट्टा निकालते हैं ताकि इनको भी तो पता चले कि माइकल इनके बेस में आया हुआ है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी ना यहाँ पर दो तीन बंदे आ चुके हैं। एक और मारा मैंने। अभी ये जो है ना राइट के बंदे मार रहा है भाई, ये भी सामने के मारने लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी ना गाइस यार बंदे ज्यादातर सामने बचे हैं और राइट से भी कुछ बंदे ना फ्लैंक कर आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ जाओ बेटा, दिमाग लगा लो, आज तुम्हारा ना दिमाग ही खराब कर दूंगा। ओ भाई ये क्या फूटा, पीछे लग रहा है कोई बहुत ही खतरनाक बॉम्ब फूटा। तो इन सबको मारना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर ना मैंने एक बंदे को मार के ना स्नाइपर ले लिया। और वो देखो इस स्नाइपर पे एक बंदा आरपीजी लेकर बैठा हुआ और इधर निशाना लगा के गोली मार लेता है। इससे बढ़िया ज्यादा बढ़िया रहता तेरे लिए। तो गाइस यार देखो यहाँ पर ना जितने भी ये टैंक पड़े हुए ना, इनके ऊपर अगर मैं गोली मारूंगा तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं बहुत ही बुरी तरह। और ये देखना अभी कैसे ब्लास्ट होगा, 3 2 1 और अभी ये ब्लास्ट होने वाला, बहुत खतरनाक। ये देखो कुछ इस टाइप से मैंने ऐसे ब्लास्ट कर करके ना बहुत सारे बंदे मार दिए हैं। और अभी ना सामने की तरफ में काफी सारे बंदे और बचे हुए। यहाँ पर तुम्हारी ऐसी की तैसी किसी आरपीजी वाले बंदे को ना मेरे को मारना पड़ेगा ताकि मेरे को उसके पास से आरपीजी मिल जाए। और अगर एक बार मुझे आरपीजी मिल गई ना तो फिर बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। और अभी ना मैं जल्दी से गाड़ी में बैठकर बंदे मारने वाला हूँ। और तू भी आ जा गाड़ी में बैठकर ना मैं थोड़ा सा कवर मिल जाएगा। वैसे यार मेरे पे देसी कट्टा है भाई, देसी कट्टा चलाएंगे, गाड़ी वाड़ी भाड़ में जाए। अभी ना देसी कट्टा चलाते हुए मैं आगे की तरफ में निकलता हूँ भाई। पीछे की तरफ में भी ना अभी बहुत सारे बंदे मेरे हिसाब से बचे हुए हैं। तो भी ना बिल्कुल एकदम धीरे धीरे मेरे को आगे बढ़ना। और देखो कोई तो गोली मार रहा है, वो देखो सामने से गोली मार रहा है, इसके एकदम आराम से हेडशॉट मारूंगा। बच गया यार, वो बच गया, पता बहुत ही आसानी से बच गया वो। क्योंकि गाइस यार एक बंदा ना इसके अंदर बैठा हुआ, ये देखो ये रहा, इसको गोली इतनी खतरनाक मारूंगा ना, चल बेटा पहली फुर्सत में निकल। यहाँ पर जो नॉर्मल बंदे होते हैं ना उनको मारना फिर भी आसान होता है, लेकिन इन बंदों को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भी ना फटाफट से, ये है इसका सीक्रेट बेस। इसके अंदर ना गाइस यार देखो कितने तगड़े तगड़े वेपन्स पड़े और सामने की तरफ में भी कुछ बंदे। और तू निकल बेटा। और इधर से एक बंदा भाग कर आया भाई, कितने बंदे अंदर तेरी ऐसी की तैसी। दोबारा मत आइयो, मैंने बोला था ना भाई साहब रुक जाइए, बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी मैं कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही बुरी तरह मारूंगा इनको, तेरी ऐसी की तैसी। निकल यहाँ से, अपना देसी कट्टा जिंदाबाद। तो की गाइस अभी फिलहाल जो अपना पार्टनर है वो भी भागकर अंदर आ गया। और यहाँ पर ना अभी आगे की तरफ में चलना ही पड़ेगा भाई, बहुत सारे बंदे बचे हैं यहाँ पर ऑलरेडी। वैसे मैंने इतने सारे बंदे मार दिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। अगर यहाँ पर हमने हल्का सा भी निशाना चूका ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पर तुम्हारा भाई फुल स्कोप जूम करके मारेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर ये बोरी इतनी क्या कर रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। ये देखो ना नीचे पानी, और मेरे को लग रहा है ना ये कोई सीक्रेट जगह है। फिलहाल इसको तो पता होगी क्योंकि इसी का बेस है। अभी ना थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ। यहाँ पर ना सामने की तरफ में भी बहुत सारे बंदे जिंदा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। अंदर तो कोई नहीं है ना, यहाँ पर देख लो न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसके पास पड़े हुए हैं। चलो भाई जैसा बिग माफिया का बेस था ना, समझ लो वैसा ही बेस कुछ अभी हमारा भी होने वाला। और ये बंदे यहाँ पर तुम्हारी भैंस
के ना देसी कट्टा मैं बहुत ही बुरी तरह मारता हूँ आजकल बंदों को, निकलो यहाँ से पहली फुर्सत में। भाई साहब यहाँ पर भी सबका ही भूत बना दिया मैंने लगभग, और सामने वाले रूम में भी बंदे बचे हुए हैं। और यार सारा पैसा कहाँ पर है मेरे को वो नहीं समझ आ रहा, इधर कोई बचा है कि नहीं बचा पहले बता दो भाई, बाकी मैं बाद में देख लूंगा। अभी ना फटाफट हम लोग आगे चलते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर इतना सारा गोल्ड, तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वीं तो फिलहाल खाली है। यहाँ पर ना 6 ट्रॉली ऐसी पड़ी है जिसके अंदर गोल्ड बिल्कुल भरा पड़ा है। अब यहाँ पर ना इसके अंदर तो कुछ ज्यादा गोल्ड है, वो 3 तो फिर भी थोड़ी बहुत खाली भाई सच्ची में। और यहाँ पर जो इसका लैपटॉप है ना इसके अंदर है, तो ये वाला जो गेट है ना मेरे हिसाब से खुल नहीं रहा है, तो हमें ना इसके अंदर पहले बॉम्ब लगाना पड़ेगा। लेकिन यार मेरे पास बॉम्ब भी तो नहीं है, अभी क्या जुगाड़ होगा इसको खोलने का। वैसे यार इसको तो पता ही होगा ना पासवर्ड, तो जल्दी से गेट खोल पे। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी ना इसने ये वाला जो गेट है खोल दिया है। तो यहाँ पर ना एकदम चुपचाप से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप तो यहाँ पर पड़ा हुआ और यहाँ पर कोई भी सोल्जर नहीं है, तो जल्दी से आज अपना लैपटॉप ले ले। तो चलो गाइस यार फाइनली हमने इसको ये वाला जो बेस है वो ऑक्यूपाई करवा दिया है। अब यहाँ पर ये जो गोल्ड है इसमें से 50% मेरा होने वाला है, बाकी मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये इतना बड़ा गोल्ड का पता नहीं क्या पड़ा हुआ भाई सच्ची में, ये तो पूरा प्योर गोल्ड का पत्थर है। अगर सिर्फ और सिर्फ हमें यही मिल जाए तो ये भी बहुत है। तो चलो भाई यहाँ पर ना अभी फटाफट से हम लोग निकल लेते हैं अपने घर के लिए। बाकी यहाँ का जो काम है ये अपना निपटाते रहेगा, मतलब कि ना अभी इसको भी ये वाली जगह जो है छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मिलिट्री वाले दोबारा से आ जाए। तो भी फटाफट ना यहाँ से सबसे पहले मैं निकल लेता हूँ। एक तो ये जो जगह है ना बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब सी है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। और यार यहाँ पर ना भी मेरे हिसाब से जितने भी मिलिट्री वाले थे सबको मैंने मार दिया भाई, देख रहे हो कितनी लाशें यहाँ पर बिछी पड़ी है, बुरा हाल कर दिया बंदों का यहाँ पर हमने मार मार के। और सामने की तरफ में मेरा भी हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है, तो जल्दी से मैं अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकल लेता हूँ भाई। और सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट थी वाली। अभी फिलहाल ना यहाँ पर प्राइवेट जेट भी पड़े हुए हैं, लेकिन देख रहे हो इसके अंदर भी आग लगी पड़ी है। और ये अपने हेलीकॉप्टर के अंदर देख लो कितना ज्यादा खून लगा हुआ है। खैर छोड़ो जो भी है, अभी फटाफट से मैं अपने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठता हूँ और अभी मैं वापस से निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि अभी ना मुझे वाली कार जो है जल्दी से जल्दी डिलीवर कर भी आनी है। क्योंकि गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर अच्छी बात तो यह है कि जो मेरा हेलीकॉप्टर है ना वो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से उड़ चुका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वापस उड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गोलियां चली थी और मुझे लग रहा था कि ये क्रैश हो सकता है या फिर इस पे गोली पड़ गई होगी तो ये खराब हो जाएगा, लेकिन हेलीकॉप्टर पूरा ओके है। तो भी फटाफट से हम लोग लॉस सैंटोस के लिए निकल लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो कि गाइस अभी फिलहाल मैं अपना हेलीकॉप्टर भगाते भगाते वापस से लॉस सैंटोस आ चुका हूं। और मैंने ना बैनी को पहले ही फोन करके बोल दिया था कि अगर गाड़ी रिपेयर हो जाए तो जल्दी से ना उस गाड़ी के लिए एक ट्रक मंगवा लियो, जिसके अंदर हम वो गाड़ी लोड कर उस बंदे को डिलीवर करने जाएंगे। तो बैनी का मुझे फोन आ गया, बैनी ने मुझे बोल दिया जल्दी से आ जाओ शोरूम पर। और वैसे भी मैं पहुंच ही चुका हूँ, सामने ही अपना जो बिल्डिंग है उसी के अंदर अपना बेसमेंट में शोरूम है, तो जल्दी से चलते। और ये जो हेलीकॉप्टर है ना भाई, मैं बिल्डिंग को देखकर पता नहीं कैसे कंट्रोल करता हूँ कि पूरा पूरा आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाता हूँ। तो अभी ना फटाफट मेरे को ना सामने वाली छत पर जाना है, वहां पर एक हेलीपैड है, वहीं पर अपना हेलीकॉप्टर जो है लैंड मैं करवा दूंगा। एकदम आराम से लेकर चलते हैं, एकदम बिल्कुल प्यार से अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर मैं लैंड करवा देता हूँ। तो चलो गाइस थोड़ी सी क्रैश लैंडिंग हुई है, लेकिन एक टाइप से लैंडिंग अच्छी हो चुकी है। तो भी ना फटाफट चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ में यहाँ से। और यार इस छत से नीचे जाने का रास्ता कहाँ पर है, रुक जाओ, आगे से ही मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लो यही वाली बिल्डिंग है जिसके नीचे अपना शोरूम है। सामने की तरफ में बैनी ने ट्रक भी मंगवा लिया है। तो भी ना जल्दी से मैं चलकर देखता हूँ कि गाड़ी जो है कैसी रिपेयर करी है बैनी ने। तो गाइस यार बैनी कह रहा है कि ना गाड़ी में एक ना छोटी सी कमी है, मतलब कि ना गाड़ी कभी भी चलते चलते बंद हो सकती है या फिर कुछ टाइम बाद खराब हो सकती है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आज का ये वाला जो दिन है ना जैसे तैसे करके निकल जाए, क्योंकि हमने पहले बोल रखा है कि हम लोग ना गाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में डिलीवर कर देते हैं। तो भी ना मैं कुछ भी करके आज की डेट में वो जो गाड़ी उस बंदे को देकर आनी है। तो भी फटाफट से फिलहाल यहाँ पर तो मैं पहुंच चुका हूँ। अभी ना जल्दी से हम लोग सीढ़ी से बैठकर सीधा मतलब बैठ करनी सीढ़ी से उतरकर हम लोग नीचे आ चुके हैं और सामने की तरफ में अपना शोरूम है। भाई यार ये जो हेलीकॉप्टर है ना मैंने इसको संभाल के रख लिया है, क्योंकि इसके अंदर जो गन्स लगी हुई है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो भी ना जल्दी से सामने अपने शोरूम में चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार वो जो गाड़ी है रिपेयर होने के बाद कैसी लग रही है। और अगर बैनी ने रिपेयर करी है तो भाई फिर तो वो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और यहाँ पर यार अभी मेरे को बहुत ज्यादा अंदर तक पैदल चल के जाना पड़ेगा, इससे बढ़िया मैं किसी की गाड़ी छीन के चले जाता। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, भी पैदल ही चल लेते हैं, फालतू बातें बाद में करेंगे। और सामने की तरफ में गाड़ी गाड़ी गाड़ी, भाई बैनी ऊपर नहीं लाके गाड़ी नीचे ही खड़ी है क्या? ओ तेरी, वो देखो सामने की तरफ में वो नजर आ रही गाड़ी, यही है कॉनिसेक अगेरा। और यहाँ पर एक बार मैं चेक करता हूँ गाड़ी देखने में कैसी लग रही है। अभी फिलहाल यहाँ पर बैनी जो अपना बियर वियर पीने में लगा हुआ है, क्योंकि इसका जो काम है खत्म हो चुका है और इसको भी मिलने वाले है $5 मिलियन। ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम लोग आराम से चलाएंगे तो जरूर अंदर चले जाएगा हमारा ट्रक, लेकिन अगर हल्की सी भी जल्दबाजी करी तो ठुकेगा ज्यादा, काम कम होगा। तो चलो भाई यहाँ पर भी
बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने अपने ट्रक को जो है अंदर एंटर करवा दिया है। और थोड़ी टाइम के लिए ना अपने ट्रक को मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ। चलो भाई, यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने अपने ट्रक को पार्क कर दिया है। बाद में इस वाले ट्रक को मैं ना अपनी पार्किंग में ले जाऊंगा। आपको पता होगा जो मेरी पार्किंग है, जहां पर अपना शोरूम है, उसके अंदर ले जाकर इसको खड़ा कर देंगे। और अभी मैं फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी सियान में बैठ चुका हूँ। काफी टाइम बाद यार अपनी लैम्बोर्गिनी सियान चला रहा हूँ। तो देखो, लैम्बोर्गिनी सियान में तभी चलाता हूँ जब मेरा मन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। तो यार देखो, आज खुश इसलिए हूँ क्योंकि यार बहुत ज्यादा अपने को गोल्ड मिलने वाला है। तो अभी जल्दी से जल्दी सीधा लेस्टर के घर पर अपने पूरे के पूरे मजे आने वाले हैं। तो गाइस यार देखो, तुम कोई भी गाड़ी चला लो, लेकिन जब बात आती है गाड़ी को स्पीड में चलाने में, तो लैम्बोर्गिनी सियान से ज्यादा गाड़ी मेरे को कोई बेस्ट लगती ही नहीं है। तो भी फटाफट से मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को भगाते भगाते निकल लेता हूँ सीधा लेस्टर के घर पर। और यार बाकी मैं पता नहीं कौन से रास्ते जा रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा रॉन्ग कट आ चुका हूँ। एक काम करता हूँ, ये वाला हाईवे पकड़ता हूँ। ये वाला हाईवे ना सीधा लेस्टर के घर की तरफ जाएगा। बस ना मुझे आगे वाले कट से थोड़ा सा लेफ्ट लेना, बस बाकी पूरा सीधा जो रास्ता है वो लेस्टर के घर पर जाने वाला है। और यहाँ पर देखो भाई, कितने ज्यादा बढ़िया तरीके से चलती है हाईवे पर। इसलिए जब भी हाईवे की बात होती है ना, मैं लैम्बोर्गिनी सियान की सबसे ज्यादा तारीफ करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को 250 किलोमीटर पर आगे स्पीड से भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ सीधा लेस्टर के घर पर। बाकी यार इस वाले एरिया में ना मुझे अपनी स्पीड जो है थोड़ी बहुत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यार यहाँ के जो रोड है वो तो खराब है ही। बाकी यार यहाँ पर जो ट्रैफिक है ना वो भी बहुत ज्यादा। ये देखो कैसे से रोड है, अगर अभी स्पीड कम नहीं करता तो ना मेरी गाड़ी उड़कर जाती और सामने भिड़ जाती। बाकी यार लेस्टर का घर जो है वो आ चुका है, मुझे राइट जाना था, चलो कोई नहीं। और भाई साहब ये देखो, लेस्टर के घर की छत पर ये हेलीपैड कब से आ गया और उस पर हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है। अभी चलकर देखते हैं घर पर क्या सीन है। मुझे ना यहाँ से पूरा पूरा पीछे की तरफ में यू टर्न लेना है। वैसे मुझे राइट में कट लेना था पहले ही, बट यार मैं थोड़ा सा आगे आ गया। तो मैंने कहा कौन जाए पीछे, जितनी देर में पीछे जाऊंगा उतनी देर में मैं आगे से ही घूम कर आ जाऊंगा। तो भी फटाफट एक काम करते हैं, अपनी जो कार है मैं उसको यहीं पर पार्क कर देता हूँ बहुत ज्यादा आराम से। और ये देखो भाई, ये वाला जो गेट है ना, मैंने आज तक इसके अंदर गया नहीं हूँ, लेकिन यार लेस्टर ने इसके अंदर पता नहीं यार बेसमेंट में क्या बना रखा है, और कभी चलकर देखेंगे। लेकिन जो भी यार लेस्टर का घर जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो कहीं सर पहले ना एक काम करते हैं, मैं लेस्टर के घर के पीछे चलता हूँ, देख कर आता हूँ लेस्टर ने कौन सा हेलीपैड बनवाया, कब बनवाया। भाई मुझे तो पता ही नहीं चला, जबकि भी मैं कुछ दिन पहले ही लेस्टर के घर पर आया था। और ये देखो भाई साहब, सामने की तरफ में ये जो हेलीकॉप्टर है ना, ये मिलिट्री वालों का है। और लेस्टर ने ना यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी के अंदर शायद से लोग सारा का सारा गोल्ड जो है लोड करवा कर लाए हैं उस वाले सीक्रेट बेस से। एक बार इस हेलीकॉप्टर के अंदर चलता हूँ। बाकी यार यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, अभी ना यहाँ पर तीन तीन ट्रॉली और है जिसके अंदर पूरा पूरा गोल्ड भरा पड़ा है। और यहाँ पर इतना सारा गोल्ड इन लोगों ने जमीन पे क्यों गिरा रखा है भाई, क्या बंदा है। अच्छा, लेस्टर ने इसको सारा का सारा गोल्ड जो है बैग में भरने का काम दे रखा है। और इतने सारे बैग जो इसने भर दिए, बहुत सारा गोल्ड इसने जमीन पे भी गिरा रखा है। भाई उठा लियो इसे भी, बाद में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा वरना। क्योंकि देखो भाई 50% गोल्ड मेरा होने वाला है। तो यार देखो, अगर इस तरीके से गिराएगा तो मुझे 50% का 30% मिलेगा। तो वो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अभी ना जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं। लेस्टर ने हमें डायमंड देने के लिए बुलाया था, पता नहीं क्या सीन है, पूरी बात उससे कर लेते हैं। यहाँ पर लेस्टर अपना डायमंड का ये देखो ब्रीफकेस लेके लगा हुआ है। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात होगी। और भाई लेस्टर बहुत ज्यादा खुश है, बिना म्यूजिक के डांस करने में लगा हुआ है। क्योंकि यार हमारे जो डायमंड थे ना, हमें उसके लिए डील मिल चुकी है $600 मिलियन की। तो लेस्टर मुझे कह रहा है कि जो डीलर है वो एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, तो जल्दी से जो ब्रीफकेस है लेकर जाओ, उनको दे दो, वो तुम्हें उसके बदले $600 मिलियन दे देंगे। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी सारी बियर जो है लेस्टर ने मंगवा ली है। क्योंकि गाइस यार आज एक बहुत ही बड़ी लेस्टर ने पार्टी अरेंज करी है, मतलब कि इतना सारा पैसा आ चुका है। $600 मिलियन अभी डायमंड्स का आ जाएगा। बाकी जो गोल्ड है ये भी बहुत ज्यादा महंगा बिकने वाला है। मतलब यार समझ लो हमारे पास कम से कम $1500 आराम से आ जाएंगे। तो भी जल्दी से मैं गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल लेता हूँ सीधा एयरपोर्ट के लिए। और वहां पर जाकर जो ब्रीफ केस है उन लोग को दे देंगे और वो लोग हमें देंगे $600 मिलियन। और आज की जो पार्टी है ना वो भी बहुत तगड़ी होने वाली, क्योंकि लेस्टर ने सबको इन्वाइट करा है, ट्रेवर को, फ्रैंकलिन को और माइकल की भी पूरी फैमिली को इन्वाइट करा है। और बाकी अंडर वाटर माफिया सब लोग को इन्वाइट करा है जो भी हमारे दोस्त आ रहे हैं। तो भी फटाफट से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए जल्दी से। भाई सच्ची में आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और जैसे ही मेरे को मेरे पैसे मिल जाएंगे, मैं सीधा एक घर खरीद लूंगा, एक अपना 3-4 डॉग्स खरीदेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं आपको भी एक अपना पर्सनल डॉग बाय कर लेना चाहिए, तो हम लोग 3-4 डॉग खरीदेंगे, एक पर्सनल याच खरीदेंगे और भी बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेंगे आज की डेट में। तो भी ना जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए। तो चलो गाइस सर, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए पहुंचने वाला हूं सीधा लॉस सैंटोस एयरपोर्ट। वैसे यार एक बात तो लेस्टर की माननी पड़ेगी, लेस्टर में ना एकदम नेक्स्ट लेवल दिमाग है। मतलब कि यार लेस्टर को ना पता था कि अगर वो जितने भी डायमंड्स हैं उन्हें लॉस सैंटोस में किसी बंदे को बेचेगा तो आगे चल के गड़बड़ हो सकती है। मान लो वो बंदा मिलिट्री वालों को बता दे या फिर पुलिस वालों को बता दे कि ये जो तुम्हारे $500 मिलियन जो तुमने जब्त कर रखे थे अंडर वाटर माफिया के, वो सारे के सारे माइकल वगैरह ही चुरा कर ले गए थे, तो फिर यार बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती। इसलिए लेस्टर ने क्या करा कि सारे के सारे डायमंड किसी अलग कंट्री के बंदे को भेज दिए ताकि यार पुलिस वुलिस का कलेश ही खत्म हो जाए। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेकर एयरपोर्ट आ गया और भाई पहली बार मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। ये जो गेट है ना भाई, इतनी जल्दी ये लोग खोलते ही नहीं है। जब तक यहाँ पर कोई ट्रक नहीं आता ना, ये गेट खुलते ही नहीं है। लेकिन पहली बार इन्होंने मेरे लिए गेट खोला, क्योंकि अभी मैं आया हूँ लैम्बोर्गिनी सियान से। तो अभी हम लोग चलते हैं उस बंदे के पास। वो बंदा आखिरकार होगा कहाँ पर? बाकी यार मेरे को लग रहा है वो बंदा यहीं पर, आप लोग यहाँ
पर देख पा रहे हो इतने सारे भाई साहब फाइटर जेट खड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है ना ये थोड़ी अलग से एलियन टाइप से सिक्योरिटी लग रही है। मतलब है तो ये इंसानी, लेकिन इन्होंने अजीब सा कॉस्ट्यूम पहन रखा है, और यहाँ पर इतने सारे फाइटर जेट और बीच में एक बहुत ही तगड़ा भाई इनका एक जेट खड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है जो कि देखने में। और उसका जो कलर है ना वो पूरा का पूरा क्रोम कलर है, मतलब कि पूरा मिरर वाला कलर है। अभी फटाफट हम लोग अंदर की तरफ में चलते हैं। वैसे मिरर वाला कोई कलर नहीं होता, उसे क्रोम ही कहते हैं, सिंपल। तो भी फिलहाल मैं अंदर अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूँ, लेकिन वो जो बंदा है मेरे को कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। वो देखो भाई साहब सामने की तरफ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम भी दिखा देते कि भाई हम कोई गरीब आदमी नहीं है, हमारे पास भी लैम्बोर्गिनी सियान है। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना हम लोग फटाफट से इसको डायमंड का ब्रीफकेस दे देते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये भी जो है पूरा का पूरा कैश पेमेंट लेकर आया 600 मिलियन डॉलर की। और यार यहाँ पर सच्ची में इतना ज्यादा कैश मैंने कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि बिग माफिया के पास भी इतना पैसा नहीं था। तो भी फटाफट से इसको डायमंड देते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल यहाँ पर इनका एक बॉडीगार्ड जो है वो डायमंड चेक कर रहा है ओरिजिनल है या फिर नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने मेरे को बोल दिया जब तक हम लोग डायमंड चेक कर रहे हैं, डायमंड काउंट कर रहे हैं, तुम एक काम करो जल्दी से ना सारा का सारा कैश जो है इस वाले ट्रक में लोड करवाकर यहाँ से निकल लो। लेकिन जाने की परमिशन ये लोग मेरे को तभी देंगे जब डायमंड्स जो है पूरे होंगे और डायमंड्स ओरिजिनल होंगे। वैसे हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, डायमंड सारे ओरिजिनल है। और यहाँ पर अंदर की तरफ में ना ये वाली गाड़ी खड़ी है, तो जल्दी से इस गाड़ी को लेकर मैं यहाँ से निकालता हूँ और जितना भी कैश है ना वो सारा का सारा मैं ट्रक में लोड करवा देता हूँ जल्दी से। अगर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी जल्दी से वाली गाड़ी में लेकर चलता हूँ। कैश बहुत ज्यादा है, अगर मैं चाहता तो मैं हाथ से भी लोड करवा सकता था या फिर किसी बंदे को लाते, लेकिन यार कैश जो है ना यार वो इतना ज्यादा है कि हाथ से लोड नहीं करवाया जा सकता। उसके लिए हमें वाली गाड़ी की जरूरत पड़ने वाली है। अभी फटाफट से यहाँ पर इस गाड़ी को मैं लेकर चलता हूँ, वो सारा कैश लोड करवाते हैं। वैसे यार इस गाड़ी को चलाना ना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस यार थोड़ा बहुत ना पेशेंस चाहिए होता है यार, जो कि मेरे में बिल्कुल है ही नहीं। तो अभी ना फटाफट एक काम करता हूँ, थोड़ा ना भी आराम से काम करेंगे क्योंकि यार कैश बहुत सारा है, और अगर डब्बे से बाहर निकल के गिर गया तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अभी ना मैं बहुत ज्यादा आराम से सारा का सारा काम करने वाला हूँ। और मुझे ना कैश काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसने बोल दिया हर डब्बे में 100 मिलियन है, यानी कि टोटल 600 मिलियन हो गए। अभी ना फटाफट यहाँ पर इन्होंने मेरे लिए ट्रक का भी इंतजाम कर रखा है। मतलब ये जो बंदा है यार वो बहुत ज्यादा बढ़िया है और बहुत ज्यादा अमीर भी है। तो सबसे पहले ना मुझे इसे कुछ इस तरीके से ऊपर करना है, और यहाँ पर देखो बॉक्स जैसे ही आएगा ना मुझे इसको आगे ले जाना है और बॉक्स इसके ऊपर ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। तो कि गाइस यार अभी ना मेरे को बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है ताकि ये ढंग से इसके ऊपर लोड हो जाए। तो मेरे हिसाब से एकदम सही तरीके से लोड हो गया है। अभी ना इसको मैं फटाफट से ऊपर उठा लेता हूँ ताकि ये गिरे ना। अब यार देखो ये जो गाड़ी है ना मेरे को ढंग से चलानी नहीं आती, पता नहीं जो बॉक्स है इस पर लॉक हुआ या फिर नहीं हुआ, लेकिन जो भी है अब मैं इसे ना एकदम आराम से चलाकर ले जाने वाला हूँ सीधा अपने ट्रक के पास। वहां पर जाकर उसके अंदर से लोड करवा देते हैं जल्दी से। और अभी यार देखो अगर मैंने गाड़ी तेज चलाई ना तो हो सकता है गिर जाए और सारा कैश बाहर आ जाएगा, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे ले जाने वाला हूँ। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल जैसे तैसे इस गाड़ी को चलाते चलाते मैं यहाँ तक तो ले आऊँ, और सामने की तरफ में अपना ट्रक है जिसके अंदर मुझे इसे लोड करवाना है। और यही काम मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यार इसमें ना बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर एक भी जगह से अटका ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा ना और ऊपर उठाता हूँ और यहाँ पर अभी मैं इसे ट्रक के अंदर डाल देता हूँ। बहुत ज्यादा आराम से चले जाएगा, लेकिन ये एक जगह पर अटक रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट करना बस। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो फाइनली तुम्हारे भाई ने एक बॉक्स जो अंदर धरवा दिया है, और एक बॉक्स धरने में इतना ज्यादा टाइम लग गया तो भी बाकी जो 5 बॉक्स है उनको भी धरने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल ट्रक के अंदर सारा का सारा कैश लोड हो रखा है। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो मैंने लोड कराया, तो ऐसा नहीं है। ये जो बंदा चाह रहा है ना ये यहीं का वर्कर है, तो यहाँ पर मैंने इसकी हेल्प ली थी, इसी ने सारा का सारा कैश जो है इसके अंदर लोड करवा दिया फटाफट से। तो यार देखो उसकी ना एक ट्रिक होती है लोड करवाने की, जो भी मतलब कोई भी बॉक्स होता है ना तो उसके नीचे 2 छेद रहते हैं, उसकी जो पिन होती है उसके अंदर डालनी पड़ती है, फिर वो ऑब्जेक्ट उससे लॉक हो जाता है, फिर हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। अब एक काम करता हूँ यहाँ पर जो अपनी लैम्बोर्गिनी सियान है ना वो मैं यहीं कहीं पर साइड में पार्क कर देता हूँ, क्योंकि ना अभी मेरे को ये वाली जो गाड़ी है यहीं पर छोड़कर जानी पड़ेगी। तो बीच रास्ते में खड़ी रहेगी, कोई प्लेन आएगा पार्क होने रात में तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इस गाड़ी को मैं यहाँ पर साइड में खड़ी कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरी उससे बात होगी, उसने कहा डायमंड सारा ओरिजिनल है आप जा सकते हो। तो यहाँ पर भी जितना भी कैश है ये सारा का सारा लेकर मैं जाने वाला हूँ लेस्टर के पास। और भाई साहब लेस्टर के घर में तो इतनी सारी जगह भी नहीं है कि ये 6 पेटियां अपने वो घर में रखेगा कैश की। भाई साहब 600 मिलियन डॉलर कैश, विश्वास ही नहीं हो रहा। अभी फटाफट से वाले पीछे वाले गेट में बंद करता हूँ आगे से ही, और हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल जो पीछे वाला डोर है वो मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। अभी जल्दी से मैं अपने ट्रक को बैक करता हूँ और हम लोग अभी सीधा निकल लेते हैं लेस्टर के घर के लिए। बाकी यार देखो मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे ट्रक के अंदर 600 मिलियन डॉलर कैश है। इतना ज्यादा कैश ना मैंने आज से पहले बिग माफिया के पास देखा था और अंडर वाटर माफिया के पास देखा था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माइकल, लेस्टर, फ्रैंकलिन ड्राइवर इन सब के पास भी कभी इन फ्यूचर इतना ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन गाइस यार आज वो दिन आ चुका है। अभी तो 600 मिलियन डॉलर ये है, और बाकी
बाकी जो गोल्ड बिकेगा उसका भी यार बहुत ज्यादा डॉलर्स में भी अमाउंट आने वाला है। लेकिन यार वो जो गोल्ड बेचने कहाँ पर है, किसको बेचने हैं, वो भी लेस्टर ही डिसाइड करेगा। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए लेस्टर के घर पर पहुंचने वाला हूँ। और यार मुझे ना बीच रास्ते में अंडर वाटर माफिया का कॉल आया था और वो कहता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और आपको पता होगा कि जो अंडर वाटर माफिया है वो हमारे हाईवे वाले मेंशन पे रह रहा है, तो ना अभी जल्दी से हम लोग उसके घर पर चलते हैं। और यार ये पता नहीं कौन सा रेलवे ट्रैक वाला शॉर्टकट था, ये पकड़कर मैं इतनी जल्दी लेस्टर के घर पर पहुंच गया हूं ना भाई पूछो मत, वरना भी पता मेरे को पूरा रोड घुमाकर अपनी गाड़ी को लाना पड़ता। अभी ना जल्दी से मैं एक काम करूंगा, ये वाली जो गाड़ी है ना लेस्टर को दे देता हूँ, थोड़े टाइम के लिए ना वो इस गाड़ी को लोड करवा लेगा और सारा का सारा कैश भी ये लोग बाहर निकलवा के सेफ जहां पर भी रखना होगा रख लेंगे। लेकिन अभी मेरे को जल्दी से अंडर वाटर माफिया के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिस हिसाब से वो बात कर रहा था मेरे को लग रहा था कि कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं और देख कर आते हैं आखिरकार सीन क्या है। और यहाँ पर ना अंदर जाके मैं लेस्टर को बोल देता हूँ कि जितना भी कैश था $600 मिलियन का, लेकिन यार एक बार ना मैं पहले पीछे की तरफ में देख के आ जाता हूँ कि क्या इन्होंने सारा का सारा गोल्ड बैग में भर दिया या फिर नहीं। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी जितना भी गोल्ड ये लोग वहां सीक्रेट बेस से लाए थे सारा का सारा इसने बैग में भर दिया और जितनी भी ट्रॉली यहाँ पर हेलीकॉप्टर में थी सारी की सारी बाहर निकाल के खाली कर दिया है। अब यार मुझे नहीं मालूम लेस्टर सारा गोल्ड बैग में क्यों भरवा रहा है, शायद उसका कोई प्लान होगा, कहीं पर वो छुपवाना चाहता होगा या फिर और कुछ भी हो सकता है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलते रहता है। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो हमारा ट्रक सामने खड़ा है, $600 मिलियन जिसके अंदर कैश है। अभी ना मैं लेस्टर को जल्दी से चलकर बता देता हूँ कि जो ट्रक है जहां पर छुपवाना है या फिर जहां पर इसका कैश रखवाना है रखवा दो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सीधा अंडर वाटर माफिया के पास। अभी देखते हैं लेस्टर लेकिन है कहां पर, एक सेकंड रुक जाओ यार, बाहर ही तो नहीं था क्या कहीं? वो नहीं यार, बाहर मेरे को दिखा नहीं था, अंदर ही होगा, अंदर वाले रूम में होगा, एक बार ढंग से चेक कर लेते हैं। अभी फिलहाल ओ भाई साहब ये देखो भाई, लेस्टर को आज पार्टी का शौक बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, इसको लग रहा है बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं। और यहाँ पर इसने इतनी ज्यादा बियर पी लिया कि बेहोश पड़ा हुआ है, मतलब बेहोश नहीं है, होश में भी नहीं है एक टाइप से, मतलब ये बीच का समझ लो इसे, अभी ना इसे होश है ना ये बेहोश है। तो अभी ना पहले चलते हैं पीछे की तरफ में, जो इसका पार्टनर है ना मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई जिस तरीके से तूने सारा गोल्ड इस बैग में भरा है ना उसी तरीके से सारा कैश भी जो है ठिकाने लगा दियो, बेचारे से इतनी ज्यादा मजदूरी करवा रहे हैं पूछो मत। तो चलो गाइस अभी मैं इसको बोल देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो कि गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर के पार्टनर से बात हो गई है, मैंने इसको बोल दिया कि जिस तरीके से तूने सारा का सारा गोल्ड इन बैग में भरा है ना उसी तरीके से जो बाहर ट्रक खड़ा है उसका सारा का सारा कैश भी लेस्टर के घर के अंदर ही रखवा दे, बाद में हम लोग देख लेंगे क्या करना है। और अभी ना मैं जल्दी से निकल लेता हूँ सीधा यहाँ पर अंडर वाटर माफिया के घर के लिए, पता नहीं क्या सीन है। और भाई साहब सच्ची में ये जो बंदा है ना बहुत ज्यादा बहादुर है भाई, इतनी ज्यादा देर से लगा पड़ा था काम करने के लिए, मतलब कि मेहनत बहुत ज्यादा करी है इसने। इतना सारा गोल्ड अकेला बंदा इतनी जल्दी नहीं रखवा पाता बैग में, लेकिन इसने फिर भी वो भी भर दिया। अब उसके बाद सारा का सारा कैश में तो इसे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी कर देगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी फटाफट से मैंने पता नहीं किसकी गाड़ी चुरा ली, यहाँ पर बड़ी बेकार गाड़ी है भाई सब, ये देखो मतलब कि जो नकली गाड़ियां इतनी जल्दी ठुकती है पूछो मत, और यहाँ पर हल्की फुल्की ठोक दो ये पूरी पूरी शेप ही खराब हो जाती है। और सामने की तरफ में ये देखो भाई साहब कितनी ज्यादा बढ़िया कार जा रही है, एक सेकंड रुक जा, यहाँ पर ये जो कार है मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई है। और यहाँ पर ये माइकल है, तो देसी कट्टा सीधा मत्थे पे पड़ेगा, तेरी भैंस की टांग, अब तो ये गया, अब ये गया, इसका मैं भूत बना दूंगा इसकी भैंस की, मैंने से अबे रुक जा, तेरी गाड़ी रोक, मत्थे पे गोली पड़ेगी, इसको नहीं छोड़ूंगा भाई, इसको मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, चाहे आज कुछ भी हो जाए, गाड़ी रोक तेरी ऐसी की तैसी, अभी के भी गाड़ी रोक भाई। मैं पता है इसकी गाड़ी किस लिए ले रहा हूँ, क्योंकि इसने क्रोम करवा रखी है, मतलब मेरे को इसकी गाड़ी इतनी ज्यादा खास नहीं लग रही, बस इसने गाड़ी अपनी क्रोम करवा रखी है ना, वो चीज मेरे से देखी नहीं जा रही। अभी जल्दी से मैं इसकी गाड़ी आगे चलकर इसके आगे रोकूंगा और यहाँ पर फटाफट से मेरे को इसकी गाड़ी चाहिए तो चाहिए। और यहाँ पर अभी रुक जा, एरिया ऐसी की तैसी बाहर निकल, बेटा माइकल का नाम देखते सीधा गाड़ी से बाहर निकल जाना, ठीक है? अभी फटाफट निकलो बाहर पहली फुर्सत में। और देखो गोली पेट पे मारी थी और यहाँ पर पीठ से बाहर आ गई। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये वाली जो गाड़ी है ना यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रही है। और ये कार पता है कौन सी है? डिंका जस्टर। ये देखो इसके स्पॉइलर पे लिखा हुआ है डिंका रेसिंग, और ये वही कार है, बस इसमें ना क्रोम करवा रखी है। डिंका स्पोर्ट्स कार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिंका जस्टर नॉर्मल वाली है। अभी ना फटाफट यार फालतू बातें नहीं करनी, जल्दी से इस गाड़ी को मैं लेकर निकल लेता हूँ सीधा अपने हाईवे वाले मेंशन पर, यानी कि अंडर वाटर माफिया के घर पर। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को जो है बहुत ही तेज भगाता हुआ यहाँ तक तो लेकर आ चुका हूँ, और अभी मैं पहुंचने वाला हूँ सीधा अंडर वाटर माफिया के घर पर, यानी कि अपने हाईवे वाले मेंशन पर। अपना जल्दी से चलकर देखते हैं कि आखिरकार क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मुझे अंडर वाटर माफिया ने ये बोला था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है घर पर आ जाओ। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल यहाँ पर मैं घर पर तो पहुंच चुका हूँ। अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी अंदर लेकर चलते हैं। और यहाँ पर इतनी सारी बॉडी किसकी पड़ी हुई है, ये सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन ये यहाँ पर आए कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, ये क्या सीन है? और सारे के सारे मरे पड़े हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा सिक्योरिटी गार्ड पहली बात है किसके, और अगर आए भी है तो सारे के सारे मर कैसे रखे हैं। और ये देखो ये खड़ा हुआ यहाँ पर अंडर वाटर माफिया, जल्दी से ना मैं इससे बात करता हूँ कि आखिरकार क्या सीन है। और इसका भी मूड पूरा पूरा रोने वाला हो रखा है, तो भी देखते हैं भैया क्या बात हो गई है।
तो कि गाइस सर अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर अंडर वाटर माफिया से पूरी की पूरी बात होगी और गाइस सर अभी ना सच्ची में बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो यार आप सभी लोग को तो पता ही होगा कि जो बिग माफिया का बेटा था वो अंडर वाटर माफिया के नीचे काम कर रहा था। तो अंडर वाटर माफिया ना उससे छोटी मोटी गाड़ियों की चोरी करवाता था, पैसों की चोरी करवाता था। तभी देखो आज इसके पास ना इतनी सारी गाड़ी हो चुकी है, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड हो चुके हैं और यार वो बंदा भी ना चोरियां कर करके इतना ज्यादा ट्रेन हो गया बंदों को मार मार के कि आज उसने क्या करा कि इसकी एक गाड़ी चुरा कर भाग गया और इसके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उनको भी मार के और इसका सारा का सारा पैसा लेकर वो यहाँ से भाग चुका है। अब यार देखो वो पता नहीं कहां पर गया, वो हमें नहीं मालूम। तो कहीं सर वो जो है ना अपने फादर का यानी कि बिग माफिया का बदला लेना चाहता हो माइकल को मार के। तो यार ये चीज जो है मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। तो यार अभी ना हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उस बंदे को ढूंढ के उसे मारना पड़ेगा, वरना यार वो जो है बाद में हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। मतलब कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो हमें सीधा आकर अकेले में गोली मार के चले जाए। तो यार ये जो चीज है बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो भी ना एक काम करते हैं, इसको ना ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहीं कहीं गया होगा, लॉस एंटोस में छुपा हुआ। सभी गैंग के बंदों को इन्फॉर्म कर देंगे, अगर ये जहां पर भी दिखे इसे तुरंत गोली ठोक दो। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अंडर वाटर माफिया को बोल दिया कि गाड़ी में जल्दी से आकर बैठ जाओ, उस बंदे को हम लोग ढूंढने के लिए निकल लेते हैं। अब ना यार देखो पूरे शहर में हम लोग उसकी फोटो फैला देंगे और ये बोल देंगे कि जैसे ये बंदा तुम्हें दिखे ना सीधा इसके मत्थे पे गोली मार देना। जितने भी गैंग के बंदे होंगे, जितने भी बंदे हमें जानते हैं, हमारे दोस्त हमारे नीचे काम करते हैं, सबको ये फोटो फैला देंगे और जैसे उनको वो दिखेगा वो से मार के उसका खेल खत्म कर देंगे। अब यार देखो लेस्टर ने मुझे बहुत टाइम पहले बोला था कि बिग माफिया के बेटे को ना तुरंत जाकर मार दो, लेकिन यार मैंने पता उसे छोड़ दिया था क्योंकि यार उसकी कोई भी गलती नहीं थी और उससे हमारी कोई लड़ाई भी नहीं थी। इस वजह से मैंने सोचा था ये जो है अपना अंडर वाटर माफिया के नीचे काम करेगा। तो गाइस यार देखो अभी ना अंडर वाटर माफिया ने थोड़े बहुत पैसों की लालच में यहाँ पर इतनी ज्यादा बड़ी गड़बड़ कर दी कि अभी माइकल की जान को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि माइकल ने उसके फादर को यानी बिग माफिया को मारा था। तो भाई देखो भी सीन पता है क्या है, वो जो बंदा है ना उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मिल चुकी है। ये क्या करता था कि उसको बोलता था कि जाके छोटी मोटी चोरियां कर और किसी की गाड़ी चुरा के लिया, फिर उसके पीछे पुलिस भी पड़ती होगी तो पुलिस वालों को भी मारता होगा। तो ऐसे ही कर करके उसके हाथ वेपन्स भी लग गए और वो बंदों को भी मारना सीख गया और उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि आज देखो वो इसका सारा का सारा पैसा लूट के भाग गया, इसकी एक गाड़ी चुरा कर भाग गया, इसके सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया और भाई अंडर वाटर माफिया को ना एक टाइप से उसने पूरा पूरा खत्म कर दिया। अगर ये अब चाहे ना तो कुछ भी नहीं कर सकता, अगर वो चाहता तो इसको भी मार देता, लेकिन उसने इसको नहीं मारा, पता नहीं क्यों नहीं मारा। तो ओके गाइस यार अभी फिलहाल मैं जा रहा था ग्रीन गैंग के पास, लेकिन यार मुझे ना बीच रास्ते में लेस्टर के पार्टनर का कॉल आ गया और ये कह रहा है कि ना जल्दी से जल्दी लेस्टर के घर पर आ जाओ, यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आए हुए हैं जो कि लेस्टर को किडनैप कर ले जा रहे हैं। और यार देखो मैं इसको दोबारा फोन मिला रहा हूँ तो पूरा पूरा बिजी बता रहा है, पता नहीं क्या सीन है। अभी ना हम लोग जल्दी से लेस्टर के घर पर चलकर देखते हैं कि क्या सीन है। भाई यार ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी, सारा का सारा कैश वहीं पर रखा हुआ है और साथ के साथ सारा गोल्ड सब कुछ वहीं पर है। तो भाई जल्दी से अभी हमें लेस्टर के घर पर चलना पड़ेगा और देखते हैं भाई क्या सीन है। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, थोड़ा ना पीछे की तरफ से चलता हूँ क्योंकि ना वो भी खुद कह रहा है कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, मैं घर से बहुत ज्यादा दूर भाग कर आ चुका हूँ और घर की तरफ मत आना वरना पुलिस वाले तुम्हें भी देख सकते हैं। भाई मतलब कि बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है, पुलिस वालों ने ना लेस्टर का घर चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह घेर लिया है। तो मैं काम करता हूँ पीछे की तरफ से घूमता हुआ आऊंगा, फिर हम लोग यहाँ से ना लेस्टर का घर चेक करेंगे। तो गाइस सर अभी ना मुझे लेस्टर के घर की तरफ से पुलिस वालों की कार की सायरन की बहुत ज्यादा साउंड आ रही है। तो मेरे हिसाब से मेरा उसके घर के पास जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर पुलिस वालों ने माइकल को पहचान लिया तो यार ये लोग माइकल को भी पकड़ लेंगे, फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और बाकी आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो इतनी सारी गाड़ियां लेस्टर के घर के बाहर लगी हुई है और साथ में वाला जो अपना ट्रक जिसके अंदर हमारा $600 मिलियन का कैश था वो ट्रक भी वहीं पर खड़ा हुआ है। अगर पुलिस वालों ने ट्रक देख लिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। बाकी ना हम लोग लेस्टर के पास तक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन यार ये रास्ता तो बहुत ज्यादा बेकार है। भाई बहुत सारी पुलिस है और सारी की सारी पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव है। मेरे को पता है क्या लग रहा है, इस बार ना पुलिस बहुत ज्यादा सीरियस है लेस्टर को पकड़ने के लिए। एक काम करते हैं, वो देखो भाई साहब यहाँ पर सामने की तरफ में लेस्टर का पार्टनर बैठा हुआ है, तो जल्दी से ना हम लोग इसके पास चलते हैं और इससे बात करते हैं कि आखिरकार सीन है क्या, मतलब कि यहाँ तक पुलिस पहुंची कैसे और लेस्टर अभी कहाँ पर है, सब कुछ इससे हमें पता चलने वाला है। तो बिना मेरे को एकदम चुपचाप चलना पड़ेगा क्योंकि सामने की तरफ में बहुत सारे पुलिस वाले हैं और जल्दी से ना हम लोग इससे बात करते हैं आखिरकार सीन है क्या। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर के पार्टनर से तो बात हो गया और यार ये कह रहे हैं कि ना यहाँ पर कम से कम पुलिस और मिलिट्री वालों की 20 गाड़ियां आई थी, जिसमें से जो 10 गाड़ी थे ना वो लोग लेस्टर को अरेस्ट कर ले गए पता नहीं कहां पर, और जो बाकी 10 गाड़ियों में बंदे आए थे ना वो लेस्टर का पूरा घर जो है इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं। तो यार देखो अभी ना मुझे कुछ भी कर जो है यहाँ से इन्हें निकलवाना पड़ेगा। और देखो यार सामने की तरफ में पुलिस वालों की बहुत सारी गाड़ियां हैं और यार अगर उसने बैक वाले मिरर में देख लेना तो उसे माइकल दिख जाएगा। तो भी ना जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ से निकलने के लिए और जल्दी से हमें लेस्टर को ढूंढना है। तो चलो गाइस अभी ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेस्टर को बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं जल्दी से निकल लेता हूँ सीधा उसको बचाने के लिए। अभी यार हमें कुछ नहीं पता आखिरकार लेस्टर कहां पर गया होगा, मिलिट्री वाले या फिर पुलिस वालों से कहां पर लेकर गए होंगे। अभी ना हमें यहाँ तक कि एग्जैक्ट ये भी नहीं पता कि उसे मिलिट्री वाले ले गए हैं या फिर पुलिस वाले ले गए हैं। और ये कह रहा है कि यहाँ पर मिलिट्री वाले भी भरकर आए थे, पुलिस वाले भी भरकर आए थे, इसलिए ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले मैं जाता हूँ लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा पास है। और देखो मुझे ना एक गेट भी पता था जहां से हम लोग पीछे की तरफ से सीधा उस जगह पर एंटर हो सकते हैं
हैं जहाँ पर लॉकर है। तो भी जल्दी से मैं सीधा निकल लेता हूँ लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। अब वहां पर ना मैं अकेले जाकर चेक करूंगा कि लेस्टर को वो लोग यहाँ पर लेकर आए हैं या फिर नहीं आए। तो कहीं सर जल्दबाजी में थोड़ा सा रॉन्ग वे चला गया था। अभी मैं अपनी गाड़ी को पूरा यू टर्न करके ला रहा हूँ। मुझे ना ये वाला फ्लाईओवर पार करना है पहले, तब आएगा लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट और आप लोग को सामने की तरफ में नजर आ ही गया होगा। तो अभी ना जल्दी से निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और वहां पर लेस्टर को मैं अभी के अभी ढूंढ के रहूंगा और अभी के अभी मैं उसे निकाल कर दिखाऊंगा। जल्दी से चलते हैं। भाई साहब लेस्टर को किडनैप करोगे? अब यार देखो टेंशन की बात यह है कि जो हमारा सारा का सारा कैश और सारा का सारा गोल्ड है वो पुलिस वालों के हाथ नहीं लगना चाहिए। तब तक सब कुछ बढ़िया और जैसे वो हाथ लगा तो सारा काम खराब हो जाएगा। लेकिन गाइस यार मुझे ना एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। इसने कहा था कि यहाँ पर जो पुलिस वाले या फिर मिलिट्री वाले हैं कम से कम 10 से 11 गाड़ी लेकर आए थे उसे पकड़ने के लिए, लेकिन यार यहाँ पर तो एलएसपीडी में सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी खड़ी है। अब एक काम करता हूँ मैं अपनी गाड़ी को ना यहीं पर एंटर मतलब यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ और ये वाला जो रास्ता है ना ये वाला रास्ता बहुत ज्यादा सीक्रेट है एलएसपीडी के अंदर एंटर होने का। मतलब कि ना यहाँ पर ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है और हम लोग सीधा उस वाली जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर लॉकर रूम है। तो भी फटाफट से उधर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इन दोनों को पीछे ही रुकने के लिए बोल दिया, क्योंकि अगर हम तीनों लोग अंदर जाएंगे तो हो सकता है पुलिस वालों की एक ना एक बंदे में नजर चले जाए और सारा काम खराब हो जाए। तो ये चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। और देखो यही वो वाला गेट है जो पीछे की तरफ से एलएसपीडी के अंदर एंटर करवा देता है। तो देखो भाई अभी मैं यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ। इस तरफ में एक रूम हो रहा है, ये शायद से मीटिंग रूम है। नहीं यार यहाँ पर लेस्टर नहीं मिलने वाला। और अच्छी बात यह है कि ना यहाँ पर अभी कोई पुलिस वाला भी नहीं है। तो देखो मैं सीधा आ गया हूँ लॉकर एरिया में जहाँ पर सारे के सारे बंदों को लॉक करके ये लोग रखते हैं। अब पता नहीं यार ये वाला गेट किस लिए खुला रहता है वो चीज मेरे को नहीं मालूम। और यहाँ पर आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो बेलास गैंग की कुछ लड़कियां, इनको भी लॉकर में डाल रखा है। और यहाँ पर एक बंदा है, इसको भी मैं नहीं जानता यार। लेस्टर कहाँ पर है भाई? लेस्टर इधर है ही नहीं यार, शिट। और यहाँ पर कुछ इंटरव्यू वाला एरिया, क्या पता लेस्टर से पूछताछ कर रहे हो। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस वाले रूम में भी कोई नहीं है, इस वाले में भी कोई नहीं है। वो ये लास्ट रूम है, इसमें ब्लैक, भाई साहब एक सेकंड रुक जाओ, ये ब्लैक कर रखा है रूम। लेकिन यार इस वाले के अंदर भी कोई नहीं है। भाई अपनी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। और सामने की तरफ में एक रूम हो रहा है, ये वाला लॉकर तगड़ा है। और यहाँ पर अंदर खड़े होकर बंदा फोन चला रहा है। भाई सब कैसे कह दिए हैं। और इस तरफ में एक बंदा हो रहा है जिसको बेहोश कर रखा है, पता नहीं सो रहा है क्या है। और यहाँ पर अंदर की तरफ में 2-3 बंदे हो रहे हैं भाई। लेकिन लेस्टर यहाँ पर नहीं है, शिट यार। अभी ना और आगे जाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अगर लेस्टर यहाँ पर आया होता ना तो उसको इसी वाले लॉकर में डाल देते। और अगर लॉकर में भी नहीं डाला होता तो उससे वो लोग पूछताछ कर रहे होते। तो गाइस यार देखो सीधी सी बात है, लेस्टर यहाँ पर नहीं है। अगर लेस्टर यहाँ पर होता तो हमें पुलिस वालों की 10 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई दिख जाती, जो कि नहीं खड़ी है। तो भी ना जल्दी से काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और सीधा निकलते हैं मिलिट्री बेस के लिए। क्योंकि अगर लेस्टर यहाँ पर नहीं है तो 100% मिलिट्री बेस में होगा। तो भी यार बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, आज की डेट में मैं लेस्टर को ढूंढूंगा। तो गाइस यार देखो किस्मत भी ना कितनी जल्दी बदल जाती है। हम लोग ढूंढने किसको निकले थे, ढूंढ किसको रहे हैं। मतलब यार हमें ढूंढना था बिग माफिया के बेटे को और उसे मारना था। लेकिन अभी जो सीन है ना वो पूरा पूरा उल्टा हो गया है। अभी हमें लेस्टर को ढूंढना है और उसे बचाना है। भाई साहब ये क्या चल रहा है मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा। और यहाँ पर अगर हमने बिग माफिया के बेटे को भी नहीं ढूंढना ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो अभी जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं सीधा। बिग माफिया को बेटे को तो बाद में ढूंढेंगे, अभी जल्दी से जल्दी हम लोग बचाते हैं लेस्टर को मिलिट्री बेस जाके। तो की गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाता जा रहा था मिलिट्री बेस, लेकिन अभी मैंने अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में रोक दिया हाईवे पर। और यहाँ पर जो लेस्टर का पार्टनर है ना ये कह रहा है कि इसको ना डायमंड कसिनो देख के कुछ याद आ रहा है। मतलब कि जब इसे मिलिट्री वालों ने अरेस्ट करा था तो वो लोग ने इसको डायमंड कसिनो के किसी बगल वाले घर में लेकर आए थे पूछताछ करने के लिए। अब पता नहीं क्या सीन था, बट ये कह रहा है कि यहाँ पर इन्होंने मेरे को मारा नहीं था, बस ये लोग आए कुछ पूछताछ करी थी और सीधा उसके बाद मेरे को जेल ले गए थे। तो भी ना देखो डायमंड कसिनो के बगल में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही घर है, वो है लॉस्ट गैंग वालों का। मतलब वो भी घर नहीं है, वो एक एरिया अड्डा आप समझ लो। तो यार देखो लॉस्ट गैंग वालों का तो कोई सीन नहीं होगा, किसी और घर की बात कर रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। ओ भाई साहब यहाँ पर तो सच्ची में ये लॉस्ट गैंग की बात कर रहा है भाई। ये देखो यहाँ पर ना इतनी सारी पुलिस वाली गाड़ी खड़ी होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर देखो ना कम से कम 1 2 3 4 5 गाड़ियां खड़ी है और बहुत सारे ना पुलिस ऑफिसर्स भी खड़े हुए हैं। तो भी ना मैं एक काम करता हूँ, मैं ना जल्दी से यहाँ पर ना इनके एरिया में एंटर होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से एंटर करूंगा तो हो सकता है मेरे को मिलिट्री वाले देख ले। तो एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी जो है ना मैं यहाँ पर लगाता हूँ और इस वाली दीवार पे चढ़कर ना मैं उस साइड अगर चला गया तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। वरना ना मेरे को लॉस्ट गैंग वालों की दीवार को ही टापना पड़ेगा। यार ये तो दीवार बहुत ज्यादा ऊंची है, मतलब कि इस जाली में ना पहली बात तो मेरी गाड़ी ढंग से रुक भी नहीं पा रही। तो भी एकदम आराम से ग्रिप बना के मैंने अपनी गाड़ी रोक दी है। अभी जल्दी से मैं सबसे पहले इसके ऊपर चढ़ता हूँ और मुझे ना कुछ भी करके जाली टापनी है। और तुम लोग यार पीछे की तरफ में रहो। तो चलो भाई यहाँ पर तुम्हारे भाई ने सक्सेसफुली यहाँ पर जाली टाप दिया है। अभी ना जल्दी से मैं आगे की तरफ में चलता हूँ। यहाँ पर ना एक मेरे को साइलेंट किलिंग के लिए एक वेपन निकाल के रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी अगर मेरे सामने पुलिस वाला है तो मैं उसको काफी ज्यादा साइलेंटली मार दूं। लेकिन यार मुझे ना अभी आगे जाने में भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यार यहाँ पर ना 1 2 नहीं बहुत सारे पुलिस वाले होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। एक काम करता हूँ पहले ना ये वाली सीढ़ी चढ़ता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं यहाँ पर छत पर चढ़ता हूँ। ऊपर चढ़कर हम लोग देखने वाले कि यहाँ पर आखिरकार कितने पुलिस वाले हैं, कितने मिलिट्री वाले हैं और कितनी पुलिस वालों की गाड़ियां, सब कुछ चेक करेंगे और मैक्सिमम देखेंगे कितनी सिक्योरिटी इन लोगों ने प्रोवाइड करवा रखी है कि हम लोग लेस्टर को जो है यहाँ से लेकर ना भाग पाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी ना पुलिस वालों को अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर बैठ चुका हूँ।
अब देखो जिस हिसाब से गाड़ियां खड़ी है ना, मैं 100% श्योर हूँ कि लेस्टर जो इन गाड़ियों में ही है। अब देखो यार, देखो एक गाड़ी जो है ना सेंटर में है, तो हो सकता है लेस्टर उस वाली कार में हो, बाकी कार तो सारी की सारी सेम है। और यहाँ पर 5 गाड़ियां हैं और 2 मिलिट्री वालों के ट्रक भी हैं, मतलब कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। अब चाहूं तो मैं इन सबको मार के गाड़ी लेकर भाग जाऊं, लेकिन अगर उसी फाइट के बीच में लेस्टर के लोग गोली मार दे तो वो जो है बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क है। लेस्टर भैया सीधा अपनी जान से जाएगा, तो इस टाइप का रिस्क मेरे को बिल्कुल भी नहीं लेना। अभी ना एक काम करता हूँ गाइस, मेरे पास एक बहुत मस्त आइडिया है। हम लोग ना चलेंगे लॉस्ट गैंग वालों के पास, और वो हमेशा ना पैसों के लिए काम करते हैं, तो जितना पैसा वो मांगेंगे उन्हें मैं उतना पैसा दूंगा। बस उनको क्या करना है, एक गोली चलानी है। जैसे वो लोग गोली चलाएंगे, सभी मिलिट्री वालों को लगेगा कि माइकल आ गया, और वो लोग ना उनको मारने के लिए पीछे जाएंगे, और तुम्हारा भाई जो है लेस्टर को लेकर इधर से निकल लेगा। तो देखो अभी ना बस मुझे कुछ भी करके लॉस्ट गैंग के ऑफिस में पहुंच जाना है बस एक बारी। और अगर एक बारी मैं लॉस्ट गैंग के ऑफिस में चला गया तो समझ लो अपना जो काम है ना डन हो जाएगा। बस ना मेरे को अपने हाथ में कोई ऐसा वेपन रखना है कि अगर मेरे को कोई भी पुलिस वाला देखता है तो उसे मैं इतना ज्यादा साइलेंटली किल करूं कि किसी को भी पता ना चले। बाकी यार अगर मेरे को लॉस्ट गैंग के बंदे भी देख लेंगे ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, और सामने की तरफ से ना एक मिलिट्री वाला देख सकता है मेरे को। तो यार मैं इधर से जाऊंगा तो वो मेरे को 100% देख लेगा। तो यार मुझे ना कोई दूसरा रास्ता मतलब कि देखना पड़ेगा आगे जाने के लिए। तो अभी ना फटाफट यहाँ पर मेरे को पूरा पूरा क्राउच करके जाना पड़ेगा। तो एकदम आराम आराम से भी मैं आगे जाने वाला हूँ। अभी तक तो फिलहाल मेरे को किसी भी बंदे ने नहीं देखा है, और अभी मैं फटाफट से यहाँ तक जो है पहुंच चुका हूँ। और वो जो मिलिट्री वाला बंदा था ना वो उस तरफ में देख रहा था। और देखो भाई यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ, बस ना मुझे कुछ भी करके इनके रूम में एंटर होना है। अब पीछे से भी एक गेट है, लेकिन मेरे हिसाब से वो वाला जो गेट है ना वो खुला हुआ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ लॉस्ट गैंग वाले के बंदों के लिए कि कल कोई भाग कर आए तो उसमें छुप जाए। और गाइस यार ये देखो मैं लॉस्ट गैंग वालों के ऑफिस में आ चुका हूँ, और यहाँ पर किसी को पता नहीं चला इधर की तरफ एक पुलिस वाला खड़ा हुआ। शिट, अभी मेरे पास कौन सा वेपन है जो कि मुझे इसे मारना चाहिए कि ये साइलेंटली किल हो जाए। और अगर ये मेरे एक अटैक में नहीं गया तो समझ लो फिर मैं गया। यहाँ पर एक काम करता हूँ ना, ये वाली मैं बोतल इसके पेट में घुसेड़ दूंगा। ये ना बियर की टूटी हुई बोतल है। अभी रुक जाओ, तेरी ऐसी की तरह ये देखो इसके पेट में मैंने डाल दी, और सब कुछ एकदम शांति है, किसी को पता नहीं चला। तो ओके गाइस, बिना फिलहाल यहाँ पर मैंने एक स्वैट सोल्जर के पेट में कांच की बोतल मार के से डाउन कर दिया है काफी ज्यादा साइलेंटली। और अभी तक ना यहाँ पर किसी को नहीं पता चला है कि इनका एक साथी डाउन हो चुका है। और अभी ना गाइस थोड़ा सा आगे चलकर देखता हूँ, लेकिन गाइस मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ये स्वैट सोल्जर यहाँ पर लॉस्ट गैंग के ऑफिस में क्या कर रहा है भाई, सीन ही नहीं समझ आ रहा। और गाइस ये देखो सामने की तरफ में बिग माफिया का बेटा भी यहाँ पर है, शायद से इसने लॉस्ट गैंग ज्वाइन कर ली। लेकिन यार यहाँ पर मिलिट्री का कर्नल भी यहाँ पर है, और साथ में एक लॉस्ट गैंग का बंदा भी है, और ये तीनों आपस में मिलकर पता नहीं किस चीज की मीटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा ना और आगे चलकर देखता हूँ, यहाँ पर इनकी बातें भी मैं सुनूंगा सारी की सारी। और ये देखो गाइस सामने की तरफ में लेस्टर को यहाँ पर इन्होंने अरेस्ट कर रखा है, और 4 यहाँ पर स्वैट सोल्जर्स ने इसके मत्थे पे एम कर रखा है। मतलब कि अगर अभी कोई भी गड़बड़ होती है, यानी कि लेस्टर भागने की कोशिश करता है या फिर हम लोग इसे बचाने की कोशिश करते हैं, ये तो तुरंत इसके सर पे गोली मार देंगे, जो चीज यार मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो बिना फटाफट से मैं इनकी सारी की सारी बातें सुनता हूँ और देखते हैं क्या सीन है। तो ओके गाइस यार बिना फिलहाल यहाँ पर मैंने खड़े होकर इन तीनों के बीच की बातें सुन लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो बिग माफिया का बेटा है वो यार माइकल से बदला लेना चाहता है, और सेम टू सेम वही चीज है भाई, ये माइकल को मारने के लिए इतने तगड़े तगड़े प्लान बना देगा, ये चीज मैंने नहीं सोची थी। तो भाई देखो पहली चीज तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसको ना लेस्टर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन कहां से मिली, और इसने पता है मिलिट्री वालों को क्या बोला है कि अगर तुम्हें माइकल को पकड़ना है या फिर फ्रैंकलिन ट्रेवर किसी को भी पकड़ना है तो तुम जिंदगी में नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि इन सब के ऊपर लेस्टर का हाथ है। और लेस्टर जो है बहुत ज्यादा दिमाग वाला आदमी है, तो पहले तुम्हें लेस्टर को मारना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये जो माइकल वगैरह ये अपने आप ही अपने हाथ में आ जाएंगे। तो गाइस यार अभी ना हमने यार बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। लेस्टर में पहले भी बोल रहा था कि यार बिग माफिया के बेटे को मार देना, लेकिन यार मैंने उसके ऊपर दया खाकर उसे छोड़ दिया, और आज देखो भाई वो कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका है हमारे लिए। लेकिन यार एक गलती ना यहाँ पर लेस्टर की भी है। लेस्टर अगर इतनी ज्यादा बियर पीकर नहीं रखता ना तो उसको पहले पता रहता कि पुलिस वाले उसके ऊपर आ रहे हैं तो वो वहां से भाग सकता था, लेकिन यार लेस्टर भी फुल ड्रंक था उस टाइम पर। लेकिन गाइस यार अभी ना अच्छी बात तो ये है कि मुझे इनका पूरा का पूरा प्लान जो है पता चल गया, इनकी बातें सुन के कि आखिरकार ये लोग कैसे लेस्टर का एनकाउंटर करने वाले हैं। तो देखो भाई जो मिलिट्री वाले थे या फिर जो पुलिस वाले थे ना वो लेस्टर को नॉर्मली लेकर जा रहे थे जेल, वहां पर मतलब कि उम्र कैद के लिए सीधा उसे। बट यार जो बिग माफिया का बेटा है उसने इन्हें बोला कि जो माइकल फ्रैंकलिन और ट्रेवर है ना अगर तुम इन्हें जेल में डालोगे तो वो तीनों आएंगे और दोबारा से लेस्टर को छुड़ा कर ले जाएंगे, और फिर से लॉस सैंटोस में जो है क्राइम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्राइम जो है लेस्टर करवाता है और माइकल ट्रेवर फ्रैंकलिन करते हैं। तो तुम्हें लेस्टर को मारना पड़ेगा, और लॉस सैंटोस के जितने भी क्राइम है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो देखो यार पुलिस वालों को लॉस सैंटोस के क्राइम खत्म करने हैं, इसलिए उन्होंने ना बिग माफिया के बेटे की बात मान ली, और बिग माफिया के बेटे ने ना इस काम को करवाने के लिए लॉस गैंग के बंदों की हेल्प ली है। मतलब कि इनका प्लान ये है कि ये लोग ना गाड़ी लेकर जा रहे होंगे जेल के लिए, लेकिन ना बीच रास्ते में क्या होगा, लॉस गैंग के बंदे ना इनके ऊपर अटैक कर देंगे पुलिस वालों पे, और लेकिन ना पुलिस वालों को नहीं मारेंगे, वो लोग मारेंगे सिर्फ और सिर्फ लेस्टर को, ताकि लोगों को ये लगे कि लेस्टर को ना पुलिस वालों ने नहीं मारा है, लेस्टर को मारा है लॉस गैंग के बंदों ने। अब इससे उसे क्या फायदा होगा, जो बाकी गैंग्स है ना वो लॉस्ट गैंग से डरने लग जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो खबर है ना लेस्टर की जो सबसे बड़ा गैंगस्टर था लॉस सैंटोस का माइकल, उसका हेड लेस्टर था, ये जो खबर है ना
पूरे के पूरे शहर में फैल चुकी है इसलिए। और यार देखो जो बिग माफिया का बेटा है ना वो पुलिस वालों को ये बता रहा है कि अगर एक बार लेस्टर मर गया तो माइकल फ्रैंकलिन और ट्रेवर जो है एक कोने में दुबक के बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद लॉस सैंटोस में कोई भी क्राइम नहीं होंगे। तो देख भाई क्राइम तो फिर भी होंगे, लेकिन सीधी सी बात है पहले तुम लेस्टर को मार के तो दिखाओ। मैं खुला चैलेंज देता हूं ये लोग लेस्टर को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि जो मेरा प्लान है वो बहुत ज्यादा खतरनाक बनाया इस बारी मैंने। तो अभी मैं सीधा जा रहा हूं सबसे पहले फ्रैंकलिन के घर पर। अभी हम लोग फ्रैंकलिन को लेंगे, अपने साथ ट्रेवर को लेंगे और 3 से 4 हमें एकदम बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए जो कि मैं अभी बैनी से बनवाने वाला हूं अभी के अभी। तो जल्दी से हम लोग सीधा बैनी के पास चलेंगे, सारी की सारी एकदम बुलेट प्रूफ कार बनाएंगे। और हमारा प्लान ये है कि जो लॉस्ट गैंग के बंदे लेस्टर को मारने के लिए बीच रास्ते के हाईवे में खड़े होंगे वहां पर जाकर हम पहली लॉस्ट गैंग के बंदों को मार देंगे, जिससे कि क्या होगा लेस्टर पूरा का पूरा सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस एक बंदा बच जाए या फिर मिलिट्री वाले खुद ही लेस्टर को मारना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा जाकर उसको मार देंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो हमें फ्रैंकलिन मिल गया है। तो गाइस हमारा जो प्लान है ना वो ये है कि हमारी जो भी 5 की 5 गाड़ियां हैं हम लोग ना सीधा उसको ले जाकर मिलिट्री वालों की गाड़ियों के आगे लगा देंगे और पूरा का पूरा रोड ब्लॉक करेंगे। उसके बाद सभी मिलिट्री वालों को मारेंगे और वहां से लेस्टर को लेकर निकल लेंगे अपनी गाड़ी में बिठाकर। तो अभी देखो हम 5 लोग हैं और हमको टोटल 5 कार चाहिए वहां पर जाने के लिए। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने फ्रैंकलिन को पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया है और फ्रैंकलिन ने ना बहुत ज्यादा दिनों बाद एक कोई काम की बात करी है। मतलब कि जो हमारा प्लान था ना 5 गाड़ियां लेकर जाने का, तो उसमें ना एक दिक्कत की बात है कि 5 लोग अगर ड्राइव करेंगे तो फिर गोलियां कौन चलाएगा। मान लो अगर कभी कार फाइट हो जाती है तो फिर यार हम लोग सारे के सारे मारे जाएंगे। तो इसलिए जो अपना प्लान है वो कैंसिल हो गया है। और अभी ना फटाफट से मैंने यहाँ पर ट्रेवर को बोल दिया था कि एक्लिप्स टावर के नीचे आ जाए जल्दी से, इसी के ऊपर वाले फ्लोर पर ये रहता है। तो बिना फटाफट से हम लोग ट्रेवर के साथ भी निकलते हैं। और अभी ना सबसे पहले मेरे को 5 सीटर व्हीकल ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग 5 बैठकर जा सके। तो गाइस अभी ना मुझे यहाँ पर खड़े हुए बहुत ज्यादा देर हो गई और इतनी देर से ना यहाँ पर एक भी 5 सीटर व्हीकल नहीं आया। पता नहीं कैसा घटिया सा रोड है। सामने की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया एसयूवी तो आई है और यहाँ पर इसके अंदर बैठे हैं बेलास गैंग के बंदे। तेरी ऐसी तैसी निकल यहाँ से। तो भाई सब इन लोग के पास भी गन है, मारो मारो सबको मारो, किसी को नहीं छोड़ना। और यहाँ पर उसकी गोली बचा भी दी। चलो यार बहुत सही, निकल बेटा तेरी ऐसी की तैसी। भाई सब यहाँ पर ट्रेवर ने जाके उसके घुसे ही घुसे भर दिए बेचारे। यहाँ पर इनका क्या ही बुरा वाला मारा हमने बेलास गैंग के बंदों को। तो भी फटाफट यहाँ पर इसको बाहर करते हैं। और ये बंदा किसने छोड़ना हो रहा है, पुलिस को कंप्लीट करेगा, फोन निकाल रहा है भाई सब अपना बाहर। तो इसको मैंने अभी फटाफट से डाउन कर दिया। और ये जो गाड़ी है ना इसके अंदर हम 5 लोग बैठ सकते हो। जल्दी से सबको बाहर निकालो और फटाफट से गाड़ी के अंदर जल्दी से सभी लोग बैठ जाओ। अभी ना यार हमें बहुत ज्यादा बढ़िया गाड़ी मिल चुकी है और यहाँ पर अभी हम लोग 5 जो है बैठ जाएंगे। और ये देखो यहाँ पर अंडर वाटर माफिया जो है बाहर की तरफ में लटक गया। अब यार देखो उस वाली गाड़ी में ना हम लोग बाहर की तरफ नहीं लटक सकते क्योंकि वो ना उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है। और अभी ना मेरे को इस गाड़ी को थोड़ा बहुत संभल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने गलत तरीके से गाड़ी ठोकने की कोशिश करी ना तो अंडर वाटर माफिया अपनी जान से जाएगा। तो बिना फटाफट हम लोग उस जगह पर चल लेते हैं जिस हाईवे से लेस्टर की गाड़ियां जाने वाली है, मतलब जिस हाईवे पर से पुलिस वाले लेस्टर को लेकर जाने वाले हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना थोड़ी बहुत शाम हो गई और यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बारिश का भी मौसम हो रहा है। और अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ सीधा माउंट शिलयार्ड। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं सीधा माउंट शिलयार्ड किस लिए आ गया। तो देखो यार मैंने ना उनका प्लान सुन लिया था और उन्होंने कहा था कि वो लोग लेस्टर का एनकाउंटर जो है माउंट शिलयार्ड के पास करेंगे। तो देखो यार माउंट शिलयार्ड से पहले ना एक माउंटेन पड़ता है, वो की बहुत ज्यादा ऊंचा तो नहीं है बट यार थोड़ा बहुत ऊंचा है। तो उसी जगह पर उन्होंने जो हाईवे है ना पूरा का पूरा कैंप कर रखा है और जैसे पुलिस वालों की गाड़ी यहाँ से गुजरेगी वो लोग सीधा उन्हें मार देंगे। तो अभी ना मेरे को एकदम चुपचाप से जाना होगा ताकि वो लोग मेरे को भी ना देख पाए। और जिस माउंटेन की उन्होंने बात करी थी वो माउंटेन मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बाकी यार देखो ऊंचा माउंटेन तो यही है और ऊपर की तरफ में ना देखो एक लॉस्ट गैंग का बंदा भी खड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं ना अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर एकदम आराम से ऊपर की तरफ में चढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर बिग माफिया ना बस एकदम आराम से पकड़ के खड़ा रहे, वरना अगर वो इधर उधर हुआ तो वो सीधा पहाड़ से नीचे गिरकर चले जाएगा। तो फिर इसलिए ना मेरे को अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा आराम से लेकर जाना पड़ेगा आगे की तरफ में। तो भी एक काम करता हूँ मैं शायद से ना बहुत ज्यादा ऊपर आ गया हूँ तो फटाफट से ना अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ। और मेरे हिसाब से जो यहाँ पर लॉस्ट गैंग के बंदे हैं ना वो आगे की तरफ नहीं है। अब देखो यार एक बंदे को तो मैंने देख लिया था, बाकियों का मैं गारंटी नहीं दे सकता। अगर वो यहाँ पर दिखे तो मैं एक काम करता हूँ अपना कट्टा बाहर कर लेता हूँ, जैसे दिखेंगे वैसे मैं उनका मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है तो की गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये लोग भी मेरे पीछे पीछे भाग कर आ रहे हैं और मेरे हिसाब से जो लॉस्ट गैंग के बंदे हैं ना वो सामने की तरफ में खड़े हुए हैं। मुझे ना अभी एक बंदा नजर आया था बट यार ये देखो यहाँ पर ना अभी 3 लोग खड़े हुए हैं और एक बंदा ना सामने की तरफ में खड़ा हुआ है जो कि यार बाइनोकुलर से चेक कर रहा है गाड़ी कहां से आ रही है। तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से, मारो भाई सबको मारो, अभी ना किसी को भी नहीं छोड़ना, यहाँ पर सबके एक घुसन बजाओ। तो की गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट हो चुकी है और यहाँ पर फ्रैंकलिन और ट्रेवर तो बहुत ही ज्यादा बुरे वाला मार रहे हैं और यहाँ पर यार इन्होंने मेरे घुसा बजा दिया भाई, किसी को नहीं छोड़ूंगा अभी मैं। और यहाँ पर इनके जितने भी बंदे थे ना इनका हमने भूत बना दिया। वैसे मैं अपनी गन चलाना नहीं चाहता था लेकिन अभी इनकी हरकत ऐसे कि मेरे को अपना कट्टा चलाना ही पड़ेगा। इधर आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, नहीं यार गन नहीं चलाएंगे। अगर पुलिस वालों को पता चल गया ना कि लॉस्ट गैंग के बंदों को हम मार चुके हैं तो वो अपनी गाड़ी यहाँ से नहीं ले जाएंगे, इसलिए हमें जो सारा का सारा काम है ना एकदम चुपचाप करना है। और जितने भी बंदे थे ना यहाँ पर मैंने सबको मार दिया है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर जितने भी लॉस्ट गैंग के बंदे थे जो कि लेस्टर को
को मारने वाले थे उनको तो हमने मार के ठिकाने लगा दिया। यानी कि जो अपना लेस्टर है अभी 70% सेफ हो चुका है। बस ना अभी हमें जो है उसे पुलिस वालों से भी छुड़ाकर वापस घर ले जाना है। और देखो एक बंदा ना सामने की तरफ में खड़ा हुआ है, चलो इससे मजे लेकर आते हैं। भाई साहब जी, यहाँ पर सारे के सारे लॉस गैंग के बंदों को मैंने मार दिया और वो बंदा अभी भी जिंदा बचा हुआ है, बेचारा अकेला है। उसे कितना बुरे वाला मारूंगा। रुक जाओ, एकदम ना आराम आराम से जाएंगे ताकि ना इसको बिल्कुल भी पता ना चले। एक काम करता हूँ, अपना बढ़िया सा डंडा निकालता हूँ ताकि इसको भी हम लोग बहुत तगड़ा वाला धप्पा कर दे। एकदम आराम आराम से चलेंगे। भाई साहब जी, बाइनोकुलर्स लगा के क्या देख रहे हो? और यहाँ पर लात भी सीधा पहाड़ से नीचे जाकर गिर गया। तो चलो यार, वो वैसे ही मर जाएगा। ओके गाइस, सॉरी फ्रैंकलिन भाई, फ्रैंकलिन ने टक्कर मार दी। अभी ना जो पुलिस वालों की गाड़ी है वो ना थोड़ी देर में, पता नहीं कितनी देर में सामने से ही आने वाली है। तो हमने ना यहाँ पर खड़े होकर वेट करना है और सीधा रोड ब्लॉक करना है, पुलिस वालों को मार के लेस्टर को घर लेकर जाना है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना सभी लोगों ने इस वेपन क्रेट में से अपने अपने फेवरेट वेपन निकाल लिए हैं। और ये जो वेपन क्रेट है ना, ये लॉस्ट गैंग के बंदों को मिलिट्री वालों ने प्रोवाइड कराई थी ताकि वो लोग लेस्टर को बहुत ही ज्यादा आसानी से मार पाए। लेकिन भाई साहब, आज मैं मिलिट्री वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। अभी ना फटाफट हम लोग चलते हैं पीछे की तरफ में। यहाँ पर जो अपनी गाड़ी है ना, इसको लेकर चलते हैं नीचे रोड पर। अब जैसे पुलिस वाले यहाँ से जाने लगेंगे, हम लोग एक गाड़ी से ही रोड ब्लॉक करेंगे, सारे बंदे उतरेंगे और पुलिस वालों के ऊपर एम कर देंगे ताकि वो लोग जो है लेस्टर को हमारे हवाले कर दे। अभी जल्दी से वाली जो गाड़ी है ना, मैं इसे आगे लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर एक सेकंड, ये पेड़ इतना छोटा सा, इतना ज्यादा मजबूत है, पूछो मत। और यहाँ पर पांचों लोग, मतलब चारों लोग जो है जल्दी से आ गए और अभी हम पांचों जो है गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो जल्दी से बैठो। और इस बार बाहर जो है बेचारे इसको लटकना पड़ेगा, फ्रैंकलिन को। और ये देखो भाई साहब, ये वाली जो सीट खाली है, यहीं से खिसक जाता ट्रैवर बिना लगी कर रही है। और उसको पता था मेरे को पहली लटकना है, इसलिए वो पहली लटक कर बैठ गया फ्रैंकलिन, क्योंकि उसे सीट लेने नहीं देता। तो बिना फटाफट हम लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी को एकदम आराम आराम से नीचे की तरफ में उतारते हैं। और जैसे ही यहाँ पर मिलिट्री वालों की गाड़ी आएगी, सीधा यहाँ पर अपनी गाड़ी से मैं रोड ब्लॉक करूंगा और मिलिट्री वालों को सीधा ताना लगा के लेस्टर को अपने हवाले करवा लेंगे। तो देखो भाई, तो चलो गाइस सर, अभी ना बहुत ही ज्यादा आराम आराम से मुझे अपनी गाड़ी को जो है एकदम आगे की तरफ में ले जाना है। अब एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना मैं इस तरफ में खड़ा कर देता हूँ। अब जैसे ही मिलिट्री वाले आएंगे ना, वैसे ही हम लोग पूरी पूरी तबाही मचा देंगे। तो गाइस सर, ये कौन सी जगह? ओ भाई साहब, तो गाइस सर देखो, ये कितनी ज्यादा बढ़िया जगह है। मतलब कि इतना बढ़िया डिप है ना कि हम पांचों लोग यहाँ पर छुपे रहेंगे और पुलिस वालों को पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ही वो लोग आएंगे, हम लोग निकल के उन्हें धप्पा कर देंगे। तो फटाफट से थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ, उनके आने का ना वेट कर लेते हैं। तो गाइस सर, यहाँ पर ना खड़े खड़े बहुत ज्यादा देर हो गई और अब जाकर यहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ी के सायरन के मुझे साउंड आए हैं। तो भी ना फटाफट से हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं ना, पीछे की तरफ में मुझे छुपना पड़ेगा। थोड़ा सा ना आगे चलता हूँ, मैं गाड़ी की तरफ में छुप जाता हूँ, इन लोग को ना उस तरफ में छुपे रहने देते हैं। और जैसे यहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ी आएगी ना, वैसे निकल के हमें उन्हें मारना शुरू कर देना। तुम लोग अंदर की तरफ में ही रहो भाई, वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, पुलिस वालों की जो गाड़ी है ना, वो आना शुरू हो गई है। और यहाँ पर मैंने, भाई साहब इन्होंने देख लिया। ओ शिट मैन, यहाँ पर इन लोगों ने देख लिया है। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई भाई, ये पुलिस बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग मेरे को देख लेंगे। और यार, ये तो बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया है। तो गाइस यार, जो चीज मैं नहीं चाहता था, सेम टू सेम वही चीज हुई। और यहाँ पर ना भी हमें गोलियां भी बहुत ज्यादा संभल कर चलानी पड़ेगी, वरना पता क्या सीन होगा कि जो लेस्टर है उसकी भी गोलियां लग सकती है। और यार देखो, पीछे की तरफ से भी मेरे किसी ने गोलियां मारी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन गोली मार रहा है। ये देखो, ये खड़ा, तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से फटाफट। भाई साहब सच्ची में यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है भाई। एक सेकंड यार, लेस्टर के साथ ना यार बहुत सारे बंदे आए थे और यहाँ पर देखो अपने 2 बंदे डाउन भी कर दिए भाई पुलिस वालों ने। अंडर वाटर माफिया भी डाउन हो गया, ट्रैवर भी डाउन होने वाला है। ट्रैवर नीचे आ जा भाई, ऊपर रहने का कोई फायदा नहीं है, जो भी ऊपर रहेंगे वो मरेंगे भाई। यहाँ पर चोर मत दिखाओ, बहुत सारे बंदे हैं, इनसे हम लोग बचने नहीं वाले। ट्रैवर की भी गोली पड़ गई, ट्रैवर अंदर आजा, बचा लूंगा। अंदर आजा, अंदर आजा। भाग गया ट्रैवर भी, ट्रैवर को भी डाउन कर दिया इन्होंने। शिट यार, अभी इनकी गोलियां पड़ी हैं, इनका इलाज कौन कराएगा? भाई साहब एक सेकंड रुक जाओ, ट्रैवर जिंदा है, ट्रैवर जिंदा है। ट्रैवर की 2-3 गोलियां पड़ी थी। तो फ्रैंकलिन जल्दी गाड़ी में बैठ, फ्रैंकलिन जल्दी गाड़ी में बैठ, उठ जा, उठ जा फ्रैंकलिन, जल्दी से उठ जा, गाड़ी में बैठ जा भाई। फ्रैंकलिन की भी गोली पड़ गई, मेरे भी गोलियां मार देंगे भाई। जल्दी गाड़ी में बैठ फ्रैंकलिन, गोली मत चला भाई, गोली मत चला, नहीं मार पाएंगे हम लोग इन्हें। यार ये बहुत सारे लोग हैं और ये लोग यार गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रहे? ट्रैवर कहाँ चला गया? ट्रैवर भी पीछे की तरफ नहीं है यार, प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ, अभी गोलियां मत मारो भाई। सब गया, फ्रैंकलिन की भी गोलियां बहुत ज्यादा लग गई है। तो चलो गाइस, अभी ना फ्रैंकलिन जो है मेरे साथ मेरी गाड़ी में आकर बैठ गए। ट्रैवर जल्दी आ जा, ट्रैवर जल्दी आ जा, उठ जा भाई प्लेन पे यार। ट्रैवर उठ जा, प्लीज उठ जा भाई। ट्रैवर की बहुत ज्यादा गोलियां पड़ गई और यहाँ पर अभी ना मेरे को इन्हें मारना पड़ेगा, तभी ट्रैवर गाड़ी में बैठ पाएगा। तो चलो भाई, अभी ट्रैवर भी जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ चुका है। अभी भाई साहब क्या हो गया, किसने गोली मार दी इस बारी? भाई यार सच्ची में लोग इतने खतरनाक तरीके से गोलियां क्यों मार रहे हैं भाई? एक बारी ट्रैवर बैठ जाए ना, हम लोग यहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल लेंगे। पीछे की तरफ में भी बहुत सारे पुलिस वाले हैं और यार लेस्टर पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे को लग रहा है कि एक जो बंदा है ना, वो लेस्टर की गाड़ी लेकर यहाँ से भाग चुका है। तो भी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया हूँ, हम लोग ना फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं। सामने की तरफ में भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है। एक सेकंड रुक जाओ यार, लेस्टर की गाड़ी कौन सी है? मेरे को ना लेस्टर की गाड़ी ढूंढनी है। लेस्टर इस वाली गाड़ी में था, लेकिन अब अभी यहाँ पर लेस्टर नहीं है। मेरे को लग रहा है ना पुलिस वाले लेस्टर को दूसरी गाड़ी में लेकर भाग गए हैं भाई। शिट यार, ये हमने क्या कर दिया भाई? एक सेकंड रुक जाओ, अपना जो पूरा प्लान है वो फेल होगा। और यार अंडर वाटर माफिया और वो भी डाउन हो चुके हैं और यहाँ पर
अपनी गाड़ी भी लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, आगे भी गाड़ी है पीछे भी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी कैसे निकालूंगा, हटाओ ये वाली गाड़ी हटाओ जल्दी से, तुम्हारी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से, बुड्ढे कहेंगे नकली ऑफिसर तेरी ऐसी की तैसी इसके पड़ेगी। तो भी गाइस यार जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, यहाँ पर ना भी बहुत सारे सोल्जर्स ने आना शुरू कर दिया है। और गाइस यार मैंने अपनी गाड़ी जो है भगाकर उसी जगह पर लेकर आ चुका हूँ जहाँ पर लेस्टर की गाड़ी थी। तो देखो यार जहाँ तक इनका प्लान था ना, इन्होंने कहा था लेस्टर को हम इस गाड़ी में ही ले जाएंगे, और यार लेस्टर यहाँ पर नहीं है। मतलब कि यार ये लोग ना 100% मैं श्योर हूँ कि लेस्टर को दूसरी गाड़ी में लेकर भाग गए हैं। और आप लोग नीचे की तरफ में देख पा रहे हो कि अंडर वाटर माफिया जो है मतलब कि बेहोश पड़ा हुआ है, या फिर पता नहीं उसके कहाँ पर गोली लग गई है। अभी मेरे हिसाब से मरा तो नहीं है क्योंकि उस टाइम ये हिल रहा था, बट यार अभी जो इसकी बॉडी है एक ही जगह पर रुकी पड़ी है। तो हो सकता है क्या पता ये मर गया हो। शिट यार हमने अपने दो इतने बढ़िया दोस्त भी गवा दिए। अभी ना यार लेस्टर अगर मिल जाए तो अपनी जो जोड़ी है ना वो वापस से कंप्लीट हो जाएगी 4 बंदों की। लेकिन अगर लेस्टर भी, वैसे लेस्टर मरा नहीं है, इतना अपने को कंफर्म है लेस्टर मरा नहीं है। पुलिस वाले उसे कहीं और लेकर चले गए हैं क्योंकि उनको पता है लेस्टर अगर हमारे हाथ लग गया तो पुलिस वालों का गेम जो हम लोग 2 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। तो यार यहाँ पर पुलिस वाले में बहुत ही बुरी तरह मार रहे हैं। अपनी जो गाड़ी की हालत है ना वो भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो भी यार जल्दी से हमें इस एरिया से निकलना पड़ेगा। मतलब ये जो एरिया है मैंने इस बार पूरा का पूरा चेक कर लिया है, और यार यहाँ पर लेस्टर नहीं है। मैं वापस इसीलिए आया था ताकि मेरे को लेस्टर मिल जाए, बट यार यहाँ लेस्टर नहीं है। तो भी फटाफट से मेरे को अपनी गाड़ी जो है सीधी भगाते जानी है। एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को मैं माउंट शिलार की तरफ ले लेता हूँ। अगर मैं माउंट शिलार की तरफ में ले जाऊंगा ना तो शायद से पुलिस वाले अपनी गाड़ियां उधर नहीं लेकर आ पाएंगे। और यहाँ पर लेकिन हेलीकॉप्टर तो मेरे बहुत ही बुरी तरह गोलियां मारते ही रहेंगे। तो जल्दी से ना काम करते हुए फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को ना माउंट शिलार के सीधा टॉप पर ले जाने वाला हूँ ताकि वहां पर ना पुलिस वाले ना आ पाए, और जो हेलीकॉप्टर आएंगे ना उनको मैं अकेले खुद देख लूंगा। तो यहाँ पर ना पीछे की तरफ में फैक्ट्री है, तो यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले गाड़ियों में हमारा पीछा कर रहे हैं ना तो इनको तो मैं यहीं पर मारूंगा। निकलो फटाफट से यहाँ से निकलो, तुम्हारा ना मेरा पीछे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सामने से भी इतनी सारी गाड़ियां आ रही है। ओ भाई साहब बहुत गलत सीन है। एक काम करता हूँ, ये जो फैक्ट्री है ना, ओ भाई बच गए। अभी जो अपनी गाड़ी सीधा पानी में जाती है, और यहाँ पर ये पता नहीं किसी चीज की फैक्ट्री आई है। तो जल्दी से ना काम करता हूँ, यहाँ पर उतरो भाई उतरो। अबे भाई साहब यहाँ पर इतनी तेज टक्कर मारी है इसने गाड़ी से। वो शिट यार मेरा देसी कट्टा एरिया से निकल यहाँ से, और तू भी निकल फटाफट से। मैं तो जा रहा हूँ फैक्ट्री के अंदर, और तुम लोग भी जल्दी से आओ। बाहर रहोगे तो बहुत ही बुरी तरह मरोगे। और यहाँ पर ये पता नहीं यार किस चीज की फैक्ट्री है। तो इसके अंदर हम लोग ना शायद थोड़ी देर के लिए तो सर्वाइव कर सकते हैं, जब तक थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। बाकी यार ये फ्रैंकलिन और ट्रैवर कहाँ चले गए भाई? नीचे मत रुको, नीचे रुकोगे तो सीधा मौत मिलेगी। और सामने की तरफ से भी बहुत सारे बंदे आ रहे हैं भाई। इस बार जो लॉस सैंटोस की पुलिस है, और यहाँ पर जितनी भी पुलिस है, शेरिफ की भी होगी चाहे, वो सारी की सारी ना हमारे पीछे बहुत ही बुरी तरह हाथ धोकर पड़ चुकी है। मतलब कि उनका प्लान है इस बार वो हमें नहीं छोड़ने वाले। और कई सर यहाँ पर ना मेरे को समझ नहीं आ रहा फ्रैंकलिन और ट्रैवर कहाँ पर चले गए यार। उनकी आवाज तो मेरे को आ रही है नीचे से, शायद गिरा। और भाई सब यहाँ पर ट्रैवर है, ट्रैवर जल्दी अंदर वरना यहाँ पर मारा जाएगा बहुत ही बुरी तरह। यहाँ पर भाई ट्रैवर की गोली पड़ गई बहुत बुरी तरह। भाई साहब यहाँ पर ट्रैवर के जड़ाई लोग गोलियां बचाए जा रहे हैं। और अगर अभी ट्रैवर के पास आर्मर नहीं होता तो अभी तक ट्रैवर मर गया होता। लेकिन यार फ्रैंकलिन कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। एक मिनट, फ्रैंकलिन कहाँ पर है भाई? क्या सीन है भाई? फ्रैंकलिन का मेरे को कोई सीन समझ नहीं आ रहा। फ्रैंकलिन कहाँ पर चला गया भाई? यार मुझे बहुत ज्यादा संभल के फाइट लेनी पड़ेगी। निकल तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ पर मैं निकल के मारने ही नहीं वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ इनको पीछे बैठ के मारूंगा भाई। ट्रैवर अब देख भाई तू ही सहारा है। फ्रैंकलिन भी अभी समझ नहीं आ रहा कहाँ पर चला गया। और अगर अभी हम ट्रैवर भी यहाँ पर डाउन हो जाता है तो भाई मैं भी अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। फ्रैंकलिन गया कहाँ मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा भाई। यहाँ पर ना ही फ्रैंकलिन की कोई मेरे को बॉडी नजर आ रही है, ना ही मेरे को फ्रैंकलिन कहीं पर नजर आ रहा है, ना ही उसकी आवाज सुनाई दे रही है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना मैं ट्रैवर को फटाफट से अंदर की तरफ में लेकर आ गया हूँ। मैंने इसको बोला कि अगर अभी जितने भी पुलिस वाले अंदर आएंगे मैं उनको ऊपर से मारने वाला हूँ, तू नीचे से गोलियां मारियो। अब बस देखते हैं पुलिस वाले हमारा क्या उखाड़ लेते हैं। और यहाँ पर जो मामला है ना मेरे हिसाब से थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। लेकिन यार अभी ना और भी ज्यादा टेंशन पहले से बढ़ गई है कि फ्रैंकलिन आखिरकार कहाँ पर गया। क्या फ्रैंकलिन को इन्होंने किडनैप कर लिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्रैंकलिन की गोली पड़ गई हो और वो यहाँ से भाग भी सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी मैं किसी भी चीज को लेकर कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन यार यहाँ पर ना भी पुलिस वाले मेरे हिसाब से बहुत सारे जा चुके हैं। तो मतलब हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। नहीं भाई मैं गलत था, नीचे बहुत सारे पुलिस वाले तेरी ऐसी से निकल यहाँ से। भैंस की रंग इनको इतना बुरा मारूंगा ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं ना भाई, हेलीकॉप्टर से हम लोग बाद में भिड़ेंगे। ये इनको गोलियां बहुत ज्यादा मारनी पड़ेगी। और तू निकल बेटा पहली फुर्सत में। और यहाँ पर जो मेरी गन है ना असॉल्ट राइफल, इसको मैं निकालकर अभी इनको ठोकने वाला हूँ। ऊपर से जो हेलीकॉप्टर है ना ये भी बहुत ज्यादा गोलियां मारने की कोशिश तो कर रहा है। बेटा तेरी ऐसी की निकलने यहाँ से बहुत बुरे वाला मारूंगा। तो भी गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी मैं फिलहाल ट्रैवर को जो है अंदर लेकर आ चुका हूँ। और ट्रैवर को मैंने ना पूरा का पूरा समझा दिया कि देख
भाई अभी सिर्फ और सिर्फ हम दोनों लोग ही बचे हैं और यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है। मतलब कि जो फ्रैंकलिन था वो भी गायब है और बाकी सारे बंदे गायब हैं। तो यहाँ पर ना अभी इनको मारना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो किसी को भी मैं नहीं छोड़ने वाला। वो ट्रैवर भाई गोलियां कॉन्टिन्यूसली चला के रख, एमओ की कमी पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इन्हीं मिलिट्री वालों का एमओ उठाएंगे हम लोग। और यहाँ पर इतने सारे बंदे ना ये लोग पूछो मत। और ट्रैवर भी भाई यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह सबको मारने में लगा हुआ है, तो ट्रैवर किसी को भी नहीं छोड़ना। और यहाँ पर फ्रैंकलिन को ढूंढना है आज की डेट में भाई, फ्रैंकलिन को हमें बचाकर यहाँ से निकलना है। और ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है पीछे की तरफ में, हम लोग यहाँ से लग रहा है निकल सकते हैं। ओ भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा जबरदस्त रास्ता है, तो कि गाइस पीछे की तरफ में भी बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पर है जिनसे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। भाई मेरे को लग रहा है ना ट्रैवर को मेरे को पीछे की तरफ में लेकर आना चाहिए। और ये जो रास्ता, वो भाई साहब यहाँ पर तो एक रेलवे ट्रैक है और सामने की तरफ से ट्रेन आ रही है। अगर मैं चाहूँ तो ट्रेन में बैठकर जा सकता हूँ, लेकिन गाइस यार मुझे ना भी ट्रैवर को भी बचाना पड़ेगा। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, ये वाली ट्रेन को जाने देते हैं, अगली वाली ट्रेन हम लोग यहाँ से पकड़ लेंगे और सीधा यहाँ से निकल लेंगे। भाई बहुत ज्यादा जबरदस्त सीन है, मतलब क्या मजा ही आ गया। अभी फटाफट सबका मुंह तोड़कर मैं निकल रहा हूँ आगे, और यहाँ पर ना ट्रैवर को ये वाला रास्ता बताना पड़ेगा ताकि ट्रैवर जो है जल्दी से हमारे साथ आए और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेस्टर का कुछ आता पता नहीं है, फ्रैंकलिन का कुछ नहीं आता पता, भाई किसी का कुछ नहीं आता पता। वो ट्रैवर भी कहाँ चला गया? अभी भाई ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक बंदा गायब हो रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, ट्रैवर पर तो मेरे को पूरा विश्वास है वो यहीं कहीं पर बंदे मारने गया होगा, वो इतनी आसानी से मर ही नहीं सकता है। आपने यहाँ पर उसका एग्जाम्पल देख ही लिया होगा। भाई मेरे से ज्यादा बंदे ना ट्रैवर ने मार दिया है। वो यहाँ पर समझ लो जहां से गोली चलने की आवाज आ रही है ट्रैवर वहीं पर है। अभी तक तो फिलहाल मेरे को ट्रैवर मिल नहीं रहा, लेकिन गोली चलने की आवाज उधर से आ रही है, तो हो सकता है ट्रैवर उस तरफ में ही हो मेरे हिसाब से। बाकी यार मैं नीचे की तरफ से यहाँ पर आ गया हूँ, गोली किसे मार रहे हैं वो देखो भाई। मैंने आपको बोला था ना ट्रैवर जो है अलग किस्म का बंदा है थोड़ा, भाई वो बंदों से बिल्कुल डरता ही नहीं और अंधाधुंध गोलियां चलाता है आर्मर पहन के। तो भाई सर देखो देखते ही देखते ना यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश भी शुरू हो गई है, और अगर हम लोग इधर रहेंगे ना तो बस हम लोग यहाँ पर इन लोग को मारते ही रह जाएंगे और कुछ भी नहीं होने वाला। और सामने की तरफ में एक हेलीकॉप्टर है भाई, इसको तो मैं डाउन नहीं कर पाया, लेकिन उसके अंदर जितने भी सोल्जर्स थे सबको मैंने मार दिया है। तो अभी ना हमें फटाफट से इस जगह से निकलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ना अभी ऊपर की तरफ में एक ट्रेन और आने वाली होगी, तो जल्दी से हम लोग रेलवे ट्रैक पे चलते हैं। और जैसी ट्रेन आएगी फटाफट से हम लोग ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल लेंगे। भाई ट्रैवर जल्दी से आ जाए। ट्रैवर की किसने गोलियां बजाई? भाई यहाँ पर ना अभी भी बहुत सारे बंदे बचे हैं भाई, एक के बाद एक बंदे आए जा रहे हैं। इस बार जो है ना मिलिट्री वाले बहुत ज्यादा सीरियस है। जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, ट्रेन भी आ गई है। ट्रैवर जल्दी आ, ट्रेन निकल जाएगी वरना। भाई शिट यार ट्रैवर नीचे ही रहेगा भाई, जल्दी से आ जाए ट्रेन निकल जाएगी वरना। भाई देख मैं तो बैठ जाऊंगा, लेकिन ना ट्रैवर को अगर मैं अकेला छोड़ के गया तो ट्रैवर जरूर मर जाएगा। ट्रैवर जल्दी, अभी भी एक डिब्बा बचा है पीछे की तरफ में, यहाँ पर फटाफट यार एक सेकंड यार, अगर मैं बैठ जाता ना तो ट्रैवर रह जाता। भाई सब ट्रैवर को बंदे मारने की इतनी ज्यादा पड़ी हुई है ना, तो कहीं सर अभी तो यार यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब यार अगली ट्रेन आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो ट्रैवर बस अब तू मेरे पीछे आ भाई, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फटाफट ना जिस रास्ते से हम लोग यहाँ पर आए थे उसी